और अब मैं अपने पैनल में आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। मैं जरूर चाहूंगा आप सभी लीडर्स अपनी अपनी सीट पर बैठकर जबरदस्त तालियों के बीच में स्वागत करें हमारे ब्रांड न्यू 8 स्टार लीडर, none other than Sunita Shruti Shri ji and JP Sharma ji from Palam, New Delhi. आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू बिकमिंग अ ब्रांड न्यू 8 स्टार। बहुत बहुत मुबारक है सुनीता जी, वेलकम टू यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सुपर। आज मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात कि आज वो मिला है जो 2 महीने 3 महीने पहले, या मैं कहूँ कि वो पिछले साल का मेरा एक टारगेट था जो लॉकडाउन की वजह से जो रुक गया, अटक गया था। लेकिन कोई बात नहीं सर, देर कभी नहीं होती है। वो कहते हैं कि जहाँ से जब काम शुरू करते हैं तभी वो अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग याद आता है कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरू हुई है, ये मान के चलते हैं। और आप बोलते होंगे, मैं खुद ये बोलता हूँ, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मैंने अब शुरू किया इतिहास 18 साल बाद। अब ऐसा लगता है कि अब मजा आएगा काम करने में। और ऐसे टाइम में आप भी आ गए हो, हम सब आ गए हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है। कुछ रिजल्ट हमने पैदा कर दिए, कुछ रिजल्ट आप पैदा कीजिए। जब सब रिजल्ट पैदा करेंगे तो चमत्कार होना ही होना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है सर आपने कि बिजनेस तो बहुत है सर, लेकिन जो टियांस है वो बिल्कुल अलग है सर। वो बिजनेस नहीं है, वो एक फैमिली है। वो उसको हम बिजनेस का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, वो बिजनेस हमारा हो रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक परिवार है। और एक ये ऐसा परिवार है जो शायद मेरे ख्याल से और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पर मिल सकता है। ये परिवार जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा होता है, आपको हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ा होता है। हमारा जो पैनल है, हमारे जो लीडर्स हैं सर, मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को। सबसे पहले तो मैं भगवान को थैंक्स दूंगी कि उन्होंने मुझे मुझे पैदा करने के लिए मेरा एक जो होता ना, एक सोच बनाई भगवान ने। और फिर मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू दूंगी कि उनकी वजह से मेरा जन्म हुआ और मैं इस धरती पर आई। सर स्पेशल थैंक्स मैं इस बिजनेस से जुड़ी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस से जोड़ा। आज वो नहीं है हमारे साथ, काम वो कर रहे हैं बट थोड़ा स्लो कर रहे हैं, और उनके बारे में मैंने शायद कभी पैनल पे नहीं बोला, बट मैं आज उनके बारे में भी बोलना चाहूंगी। सर आशु जी हैं गुड़गांव से, उनके थ्रू मैं इस बिजनेस से जुड़ी थी और मुकेश जी ने मुझे इस बिजनेस का सबसे पहले प्लान दिखाया था और डेमो से इम्प्रेस हुई थी सर। बेसिकली जो मैंने इसका डेमो देखा था तो मुकेश जी और आशु जी आए थे, मुकेश जी ने मुझे डेमो दिखाया सर, मैं इतना इम्प्रेस हुई थी। सर एक चीज आप हमेशा बोलते हो कि जब भी किसी को प्लान देना है, जब भी किसी को बिजनेस के बारे में बताना है, तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखें और फिर बताएं। और वो कुछ चीजें हैं जिसमें से 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को जरूरत किस चीज की है। उसको पैसा चाहिए या उसको सेहत चाहिए। अगर सेहत चाहिए और फिर आप उसको पैसों के बारे में बता रहे तो उसके लिए वो जीरो है, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। सुपर। लेकिन अगर किसी को हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, और फिर आप उसके सामने हेल्थ के बारे में बता रहे हो तो शायद उसका भी कोई महत्व नहीं होता। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा एक डेमो देखने के बाद जो क्लिक किया कि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, और उसमें से जो सबसे मेन था वो गायनिक इशू था मेरा, जो 10 साल से चल रहा था। और इस सैनिटरी पैड को यूज जब मैंने किया एरीज को, तो मेरे लिए खुद वो एक चमत्कार था सर। जो 10 सालों से मैं दवाइयां खा रही थी, इंजेक्शंस मुझे लग रहे थे, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। और फाइनली हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि ऑपरेशन कराना है, यूट्रस रिमूव कराना है, लेकिन मुझे टियांस का एरीज नैपकिन मिला, इसको यूज किया, और वो चमत्कार मैंने 6 मंथ में अपनी लाइफ में देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और सर उसी दिन मैंने एक डिसीजन लिया, दिसंबर की बात है ये, 2018 दिसंबर,
दिसंबर होते होते मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, और अब अगस्त में मैंने इसको पैड को यूज करना शुरू किया था। तो सर उसी समय मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं बहुत अच्छी जॉब कर रही थी सुलभ इंटरनेशनल में, आई वाज वर्किंग, 19 साल से मैं वर्किंग थी वहां पर, एक रेपुटेटेड जॉब था, बहुत शानदार जॉब था मेरा, लेकिन हेल्थ की वजह से मैं बहुत खुश नहीं थी सर। और जब मुझे ये एरीज नैपकिन मिला तो मतलब मेरे लिए, शायद ये मेरे लिए भगवान था, क्योंकि इस पैड ने जो मेरे साथ किया वो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए। एमबीबीएस डॉक्टर दिल्ली और गुड़गांव का सर कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा था मैंने। तभी मैंने डिसीजन लिया, अपने हस्बैंड से बात की कि मुझे इस पैड पे काम करना है, डजेंट मैटर कि क्या होगा आगे, चैलेंजेस आएंगे तो वो तो जॉब में भी है, बट करना है मुझे। और उसी बीच फिर मैं आशु जी और मुकेश जी से मिली और मैंने इस बिजनेस को देखा और इस पे काम करना शुरू किया। सर विद इन 6 मंथ मैंने अपना 7 स्टार क्लियर किया, और हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार भी किया था पालम में। आप खुद वहां पर थे, आपने देखा था सर। वो सिर्फ 6 मंथ की मेरी मेहनत थी, और उसके बाद भी हम लगे रहे सर। मेहनत रंग लाती है, कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन मेहनत कभी भी आपको, ऐसा नहीं कि आप मेहनत करें और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कभी भी। सर रिजल्ट आपको मिलता है, अगर आप मेहनत करते हो तो, सीरियसली अगर मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट मुझे मिला सर। मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि आपने हमें ऐसे समय में संभाला जब सब कुछ बंद हो चुका था, और एक बार सबके दिमाग में ये आया होगा कि अब हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन जो चला था और उस समय जो चीन और ये सब हो रहा था, देशों के नाम लेकर बहुत बुरी तरह से माहौल हो चुका था। तो बिल्कुल हमारे दिमाग में आया था कि अब हम काम कैसे करेंगे। इतना स्पीड से 7 स्टार किया, तो सपना था कि 8 स्टार भी उतनी ही स्पीड से करना है, लेकिन एक ब्रेक लग गया। और तभी आपने उस समय पर हमें ऐसे संभाला जैसे मोतियों की माला होती है ना सर, आप वो रेशम का वो धागा हो जिसमें आपने हमें पिरो रखा है और एक बना रखा है, उस माला को आपने संजो के रखा हुआ है सर। तो आपने जूम के माध्यम से हमें संभाला और हम कंटिन्यूअसली काम करते रहे सर, और आज उसका नतीजा है कि आज 8 स्टार हुआ। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कहते हो कि काम जब शुरू करो तभी नया लगता है और तभी आपकी शुरुआत होती है। तो आज मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि भले 8 स्टार हो गया, लेकिन मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है यहाँ से, जो मुझे ब्रॉन्ज लाइन लेके जाएगी। और मैं अपनी टीम के बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अपने साथ खड़ा देखना चाहती हूँ, और डेफिनेटली सर मेरी टीम के बहुत सारे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, और ये एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए। कि दूसरी और कंपनीज में ये होता है कि लोग आपका साथ नहीं देते, छोड़कर चले जाते हैं लीडर्स, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को मैंने देखा और सुना जिनके बारे में मेरे मन में भी एक डर था कि कहीं मैं यहाँ पे प्लग इन हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी। लेकिन सर जब मैं यहाँ जुड़ी तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ जो लीडर्स हैं वो आपके गार्जियन है, वो आपको इस तरह से संभालते हैं, इस तरह से आपकी टेक केयर करते हैं कि आपको कभी नहीं महसूस होता कि आप अकेले हो। और उसी तरह से मुझे मुकेश जी ने बहुत सपोर्ट किया, वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मैं योगराज सर को भी बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने भी हमें टाइम टू टाइम गाइडलाइन दी, हमें समझाया। शेखर वोरा को मैं स्पेशल थैंक यू दूंगी सर, क्योंकि मैं हमेशा शेखर जी में अपने अपने बच्चे को देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही जैसे मेरी बेटी है शेखर जी के बराबर, तो मुझे लगता है शेखर भी मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। तो और जब एक बेटा उस लेवल पे होता है ना, तो जो माँ बाप को खुशी होती है सर। तो मैं हमेशा शेखर जी को देखकर बहुत प्राउड फील करती थी कि हमारे बच्चे, जो आज की नई जनरेशन है, आज बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रास्ता भटक जाते हैं, और जिस उम्र में कमाने का समय होता है, जिस उम्र में अपने फ्यूचर को बनाने का समय है, उस समय पर वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हैं। वहीं पर हम जब शेखर बोरा जी को जब देखते हैं तो एक प्राउड फील होता है कि टियांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक कम उम्र में भी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे देता है। और शेखर जी को मैं स्पेशल थैंक यू दूंगी, क्योंकि वो उन्होंने आकर हमारे साथ बहुत बार मीटिंग भी की है,
तो टीम के बहुत सारे लोग उनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं कि इतनी कम उम्र में अगर शेखर जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है। सर मैं थैंक यू करूंगी प्रिया जी को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हर लीडर से, हर इंसान से हम यहाँ कुछ ना कुछ सीखते हैं सर। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे प्रिया जी से भी सीखने को मिली, जो मैंने देखा। मैं विकास जी को भी थैंक यू करूंगी, मैं उनसे कभी नहीं मिली थी, बट इस दौरान मुझे उनसे मेरी बातचीत हुई तो मुझे पता लगा कि अच्छा मेरे अपलाइन में मुकेश जी तो है ही, बट मुकेश जी उनके भी अपलाइन है। तो मुझे उनसे भी रूबरू होने का मौका मिला। तो अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर एक परिवार है सर। अगर क्रॉस लाइन भी अगर आप फोन कर कर उनसे हेल्प मांगते हो तो कभी आपको मना नहीं करते सर, वो इतनी हेल्प करते हैं। आप लोग सर हमारे लिए बैठे हुए हो, आप आज आपको जरूरत नहीं है, आप इतने बड़े लेवल पे हो सर, उसके बावजूद भी आज आप हमें 2 से 3 घंटे अपने देते हो शाम के। सबके पास काम होता है, नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद आप देते हो क्योंकि आप हमारे गार्जियन हो सर, आप हमारे फादर हो, हमारे बड़े भाई हो, आप हमारे बिजनेस पार्टनर, आप सब कुछ हो सर। आप इतने अच्छे से संभालते हो सर, आप इतनी अच्छी नॉलेज देते हो, उसको सुनकर उसको सीख कर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। जो आपसे सीखते हैं वही टीम को गाइड करते हैं, हम टीम को भी वही सिखाते हैं, और ग्रोथ बिल्कुल होती है सर अगर हम कुछ सीखते हैं अपने अपलाइन से। आप बिल्कुल, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि अपने ऊपर से पूछो कैसे और नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो सर जब मैं शुरू में मिली थी तब भी मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, तो वहां पर भी ये एक पिच लाइन बोली थी, तो मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, यहाँ अपना दिमाग तो इस्तेमाल करना ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर पूछो आप सीनियर से, और अपने नीचे बताते जाओ, और बीच में हमें सिर्फ पैसे कमाने हैं और कुछ नहीं करना है। क्योंकि दिमाग लगाने के लिए तो बहुत जगह थी, बहुत जगह दिमाग लगाया भी, पर अब हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी अपलाइंस का दिमाग इस्तेमाल करो, क्योंकि उन्होंने वो देखा है जो हमने नहीं देखा, उन्होंने वो हर्डल्स देखे हैं, वो हार्ड टाइम देखा है जो शायद हमने नहीं देखा, और उसी से बचाने के लिए हमें टाइम टू टाइम हमारे अपलाइंस गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, क्योंकि वो उन्होंने वो फेस किया और वो नहीं चाहते हैं। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे वो तकलीफ झेले जो उनके माँ बाप ने झेली है। तो हमारे जो अपलाइंस है यहाँ पर वो सब यही है, यही काम करते हैं कि जो तकलीफें, जो परेशानियां हमने झेली है, हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स है उनको ना झेलनी पड़े। मैं थैंक यू मुकेश जी को, तो मैं तहे दिल से थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि जब मैंने उनको बुलाया, जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी, वो हमेशा हमारे साथ खड़े थे। और सब वर्ड्स तो बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ और मेरे मुंह से निकल कुछ रहा है, मेरे जो इमोशंस है वो कंट्रोल ही नहीं कर पा बहुत रही हूँ। बहुत कुछ है आपके पास डाटा, इस टाइम बोलने के लिए इतना बिल्कुल कुछ है। सर, आप मतलब सोच रहे होंगे कि टाइम का चक्कर है, पता नहीं कितना टाइम होगा, तो आप टेंशन मत लें, बिल्कुल दिल की बातें खोल के बोलिए। और ये अच्छा मौका होता है, जिसे होता है ना दिवाली, होली, ये ऐसे मौके होते हैं जो कईयों बातें जिसको नहीं भी बोलनी होती ना, उस दिन तो वो बोल ही देता है, आगे पीछे बंदा रोकता नहीं, मैं क्या जरूरत है बोलने की अभी, ठीक है ना। आज ये बस टाइम है, आगे का जो रास्ता है ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन के लिए, तो आपकी अपलाइंस और आपकी टीम में जो डाउन लाइन में जो भी लीडर्स हैं वो सभी लोग, क्योंकि ये जो बिजनेस इसका नेचर ही ऐसा है कि इसमें आपको हमेशा, मैं एक ही बात बोलता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से भी, हमेशा ये की बात सोचनी है दिमाग में, जिंदगी में इंसान को, आपको, हम सबको, कि पूरी जिंदगी हमने एक दूसरे के काम आना है, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी, मतलब अभी तो बड़ी लंबी जिंदगी है, भगवान ने चाहा आप सब लोग 100 साल से ऊपर जाएंगे, अगर 100 साल जिएंगे, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल है आपके जीने के, और आपको इन्हीं लोगों के साथ जीना है जो यहाँ है साथ में, तो इनके साथ में हमें ऐसे बना के रखना है, और किसी के गिले शिकवे कमियां होती हैं एक दूसरे के साथ में जिंदगी में, उनको दरकिनार करना है, रात गई बात गई, टेक इट इजी, है ना। तो ये जो भावनाएं हैं, इस भावना की वजह से हम क्या करते हैं, हम किसी को हल्के में नहीं लेते। तो आप सभी लीडर्स को मैं एक ही बात कहूंगा, ये तो सुनीता जी को मैं थोड़ा वो दे रहा हूँ, क्या मतलब ब्रेक दे रहा हूँ, कि यस, हमारी हमने एक ही सोच बनानी है जिंदगी में, यार अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा काम करना है हम लोगों को, तो हमें एक एक की ना बहुत सख्त जरूरत है, और जरूरत पड़ेगी, और काम आसान हो जाएगा। देखिए, जहां मैं आपके साथ खड़ा हुआ ना, आपका काम आसान हो जाएगा,
जहां आप मेरे साथ खड़े होगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा, हम दोनों का काम आसान हो जाएगा, हम दोनों खड़े होंगे तो। लेकिन अगर मैंने पीठ कर ली और आपने पीठ कर ली, काम तो होगा लेकिन आधा होगा, मुश्किल से होगा। अब समझदारी, अकल और दिमाग भगवान ने दिया सबको है, लेकिन भगवान ने एक बहुत, तो भगवान है ना, उन्होंने बोला देखो दूंगा सब कुछ, लेकिन चॉइस दूंगा, यूज करना कौन सा आपने देख लेना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है सुनीता जी, आपने अभी तक जो किया, मैं तो ये बोलता हूँ कि सिर्फ वो ट्रेलर भी नहीं है, जो पोटेंशियल आप में है, जो जेपी सर में है। मैं इनकी कविताएं पढ़ता रहता हूँ, सुनता भी हूँ, इनकी वर्ड्स, इनकी वोकैबुलरी, उनके शब्द, क्योंकि मैं शब्द के मामले में बड़ा पर्टिकुलर भी हूँ, तो मैं जब इनके शब्दों को मैं पढ़ता भी हूँ और इनका जो अंदाज है, इन दोनों चीजों में वो चीजें हैं जो मतलब इनके प्रति दीवाना बनाई देगी। मैं समझ सकता हूँ कि सुनीता जी ने, अब मुझे नहीं पता कि कौन किसका दीवाना था, लेकिन ये जरूर लगता है मुझे कि जब पढ़ रहा है ना, वो जयप्रकाश जी का काफी भारी रहा होगा। जी 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 सुनीता जी, आगे आप बोलें। सर थैंक यू सो मच सर। सर बिल्कुल सही कहा। कई बार ये चीजें होती हैं कि पता नहीं कौन किस पे फिदा हुआ है, ये तो पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ के बिना सर कुछ नहीं होता है। अगर आज मैं अपना ये एग्जांपल देती हूँ, इनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है बिल्कुल। और मेरे बिना इनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हम एक एक दूसरे के पूरक हैं सर। यस। और वैसे ही सर ये बिजनेस है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग नए भी हैं और पुराने भी। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े होकर अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे और हमारे पास उस समय कुछ नहीं होगा। और मैं बहुत, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी, तो मैंने बहुत सारे केसेस भी ऐसे देखे कि एक उम्र के बाद ना इंसान जब बुजुर्ग हो जाता है और बच्चे सेटल हो जाते हैं, तो उनके पास ना कुछ बचता नहीं है और वो अपनी लाइफ में ना बहुत खालीपन महसूस करते हैं और उस समय वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन सर मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी कि हमारे पास एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ अपने आप को कभी अकेला महसूस कर ही नहीं सकते। बल्कि मैं टीम में भी अब सब लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को सेटल करो और आपके पास एक और परिवार है जो आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। सर ये भी सच बात है कि बच्चे बड़े होकर जब अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, तो क्योंकि उनका यंग एज होता है और वो भी फ्लरिश करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उनका अपनी लाइफ पे फोकस होता है। वो जानबूझकर नहीं, बट एक नेचुरल थिंग है सर, वो होता ही है कि वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और फिर हम लोगों को वो अकेलापन महसूस ना हो। तो मैं जरूर ये कहूंगी कि चाहे आप अभी जवान हैं, बट वो एक स्टेज हमेशा आती है, अगर हम बच्चे हैं तो जवान भी होंगे और जवान है तो हम बूढ़े भी होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म को पकड़े रखो और ऐसे मजबूती से पकड़ लो कि कभी आपको जीवन भर अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। तो मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म, मैंने बिल्कुल इसको उसी तरह सोचा है। मैं आज भी जब मैं अपनी तस्वीर को साथ इस जूम पैनल पे भी देख रही हूँ दोनों हस्बैंड वाइफ को, तो मुझे वो फील हो रहा है कि हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तभी भी इस पैनल पे हम ऐसे ही बैठे होंगे और ऐसे ही रूबरू होंगे सबके साथ और बात कर रहे होंगे। शायद और कहीं ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी, बट यहाँ वो चीज हमें मिलेगी सर। सुपर सुपर। तो ये चीज मुझे बहुत खुश करती है और ये आज की सर, ये लगभग 2.5-3 महीने पहले ये थॉट मेरे दिमाग में आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने सुना था कि बच्चे बिजी है और हम, तो उन लोगों को भी मैं कहती हूँ कि हमारे बिजनेस में आ जाओ, हमारे बिजनेस में नहीं, आप हमारे परिवार में शामिल हो जाओ, आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। और मैं सर एक गारंटी भी देती हूँ उनको कि जिस दिन आप हमारे परिवार से जुड़ जाओगे ना, उस दिन आपको कुछ और याद भी नहीं रहेगा, फिर आपके दिमाग में सिर्फ टियांस 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 टियांस, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा आपके पास। तो खुशी होती है सर। बहुत सारे लोग हैं, जितने लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं सभी को बहुत थैंक यू दूंगी, क्योंकि उनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। सर कहते हैं कि सर आप लोग जो हमारे अपलाइंस हैं, जो हमारे मेंटोर्स हैं, वो एक पेड़ की जड़ें हैं और वो मजबूत जड़ें हैं जिसने पूरे पेड़ को थाम रखा है। सर हम वो तना है और हमारी जो पूरी टीम है वो पत्ते हैं, वो फूल है, वो फल है। आपने तने को, फूल, फल और पत्तियों को इस तरह से इतनी मजबूती से थाम रखा है सर कि गिरने का, पड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर।
तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ सर कि मैं इस पैनल से जुड़ी, मैं इस कंपनी से जुड़ी, मैं आप लोगों से जुड़ी सर। मैं आज मैंने ये सोचा था कि जनरली जब हम शेयरिंग करते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, और मैंने आज अपने आप से प्रण किया था कि आज मैं इमोशनल नहीं होंगी, मतलब अंदर से मैं उस फीलिंग को अंदर रखूंगी, बट मैं इमोशनल नहीं होंगी। और शायद इसीलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं और मैं क्या नहीं बोलूं। सर मैं अपने बच्चों को भी बहुत थैंक यू दूंगी, क्योंकि जब मैंने ये स्ट्रगल जब मेरा शुरू हुआ था यहाँ पर, तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। क्योंकि मुझे आज भी वो टाइम याद आता है कि मेरे बेटे को टाइफाइड हो रखा था और मैं पूरा पूरा दिन घर से बाहर होती थी, और जब मैं घर आती थी तो मेरा बेटा हमेशा ये कहता था, मम्मा कोई बात नहीं, मैंने मैनेज कर लिया। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। सर मैं हर उस इंसान को थैंक यू दूंगी जो मेरे साथ जुड़ा और मेरे साथ आज वो काम कर रहा है, या मुझे कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट देता है। मैं उसको भी, उन सबको भी थैंक यू दूंगी। और सर मैं अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पूरक को मैं बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि इनके बिना ये जर्नी मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। इनका सपोर्ट था, इसीलिए मैं यहाँ पर उतर पाई, इस बिजनेस में मैं आ पाई। नहीं तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था सर, टिपिकल राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो मतलब मेरे पेरेंट्स भी मुझे अलाउड नहीं करते कि मैं कुछ काम करूं। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया काम करने के लिए, और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। इन्हीं की वजह से बहुत बार ऐसा होता था सर 7 स्टार से पहले कि इतने सारी दिमाग में ना थक जाती थी मैं, बहुत स्पीड से जब काम चला था सर, मैं थक जाती थी और रात को आके मैं रोने लग जाती थी कई बार, और मुकेश जी को फोन करती थी मैं। तो ये दोनों मिलके, मुकेश जी और विलक्षण जी, मुझे दोनों मिलकर समझाते थे कि ये टाइम है, इसमें थको मरो कुछ भी हो, बस करते चले जाओ, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप आराम से बैठे होगे और आपके पास वो सब जो आप चाहते हो वो सब आपको मिल रहा होगा। तो बिल्कुल सर। और दूसरा जो पॉसिबल ही नहीं है सर उनके बिना, जो टीम के मेरे लोग हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं सर, उनके बिना तो शायद कोई भी अचीवमेंट लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो है तो हम हैं, उनके बिना हमारा कोई वजूद नहीं। वो अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं 8 स्टार भी नहीं होती। मैं किन का नाम लूं, मेरी टीम में एक से एक स्टार है सर। अगर मैं किसी का भी नाम छोड़ती हूँ तो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, और प्लीज आप लोग बुरा भी ना माने, लेकिन मैं फिर भी कुछ नाम गिनाना चाहूंगी। वो ऐसे लीडर है, ऐसे सुपरस्टार है कि उनकी चमक खुद इतनी चमक है कि उनको किसी और चमक की जरूरत नहीं है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डांस में सर। मैं दिल्ली पालम टीम से मैं गायत्री जी को बहुत बहुत थैंक यू दूंगी कि उन्होंने मेरे साथ इतने अच्छे से काम किया, वो काम कर रही है। मैं ललिता जी को थैंक यू करूंगी, मैं डॉली जी को थैंक यू करूंगी जो पालम से ही है, 7 स्टार है। मैं मेरठ से नीलम जी को बहुत थैंक यू करूंगी सर। पालम टीम से ही मैं रेखा जी को बहुत बहुत थैंक यू करूंगी सर। जयपुर से मेरी टीम में मनोज जी हैं, जो एक बहुत डायमंड है, वो जबरदस्त है, वो मैं उनको भी थैंक यू करूंगी। और सर कोलकाता में भी टीम काम कर रही है, मैं उन सब, मतलब सभी लोगों को मैं थैंक यू दूंगी। मैं नाम सबके नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने नाम लेना शुरू किया तो सारा टाइम यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब मेरे बिजनेस पार्टनर हो। और मैं बिजनेस पार्टनर नहीं कहती हूँ सर सबको, मैं सबको कहती हूँ कि सब मेरे बच्चे हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, मेरी नजर में चाहे उम्र कुछ भी हो, लेकिन पर वो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हम सर हाथ को इस तरह थाम कर काम करते हैं, तो मुझे वही फीलिंग आती है कि वो सब मेरे बच्चे हैं। सुपर। और जी सर अभी मैं चाहूंगा, बिल्कुल आप शायद जा भी रहे उसी तरफ, कि हमारे विलक्षण साहब आए, और जब तक आप भी कुछ सोचिए, कुछ फाइनल वर्ड जो कहने होंगे आपने, थोड़ा सा आपको ब्रेक। और जेपी सर वेलकम, स्वागत है आपका सर। नमस्कार। मजा आ गया सर, मजा आ गया। बस आपका तो क्या बोलते हैं ना, दर्शन में ही चमत्कार है सर। वो आनंद तो हमारे को आता है आपको देखकर। सो नाइस ऑफ यू सर। और जो भी मंच पर अभी उपस्थित हैं इस समय, मुझे लग रहा है 150 से ज्यादा लोग हैं इस समय, 157 लोग मैं देख रहा हूँ।
और उन सभी को जो है करबद्ध प्रणाम करता हूँ। और वेलकम। क्या कहूँ सर, बिजनेस के बारे में तो मैडम ज्यादा जानती हैं, तो मैं तो सिर्फ जो है वो जैसे गाड़ी में 4 पहिए होते हैं और एक स्टेपनी होती है, तो मैं स्टेपनी की तरह काम करता हूँ सर। नहीं नहीं, आप तो सर कृष्ण है, कृष्ण, वो अर्जुन है। असली बात तो ये है, आप ही घुमा रहे हो रथ, तो ठीक है ना। उनको तो तीर चलाने हैं, आपने रथ संभालना है, और दोनों बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए बिजनेस तो ऊपर नीचे भी होता है, आगे पीछे भी, कम ज्यादा भी होता है, और जिंदगी भर करना है बिजनेस। लेकिन जो ये साथ है, जो हम खड़े हैं आज साथ में, और इस तरह का माहौल बना हुआ है, ये एक ऐसी निशानी है। जैसे सुनीता जी ने जो बातें शेयर की सर, एज ए फैमिली, कि अच्छा लगता है हम यहाँ जुड़े हुए हैं, और हम जब बुढ़े होंगे, बुढ़ापे में भी होंगे। और यकीन करना, मैं आप सबको बताना चाहूंगा इस पैनल में आपके माध्यम से ही, कि अमेरिका में ये इंडस्ट्री लगभग 60-70 साल से चल रही है ना। जापान में भी लगभग 40-50 साल से चल रही है। चाइना जैसे देशों में भी, वहां पर 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन काम कर रही है इस बिजनेस में। आप सोचिए, मतलब दादे परदादे हो गए हैं, नाती पोते जो है इस बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं। जब मीटिंग सेमिनार होते हैं ना, फिर वो दादे परदादे सब मिलते हैं, बुजुर्ग लोग। आप सोच क्या माहौल होता होगा। और कौन से, दे आर रियली हाईली सक्सेसफुल। क्योंकि जब जो लोग 10, 20, 30, 40, 50 साल लगा दे किसी इंडस्ट्री में ना, तो सोचिए, एक ही जगह खोदते रहो, इतना पानी निकलेगा, टैंकर भरो, बाल्टी भरो, कुछ भी भरो, कमी नहीं रहेगी। तो अगले 10 साल 20 साल जब इस इंडस्ट्री में आप काम करोगे, कोई ख्वाहिश नहीं बचेगी जिंदगी में, कोई ऐसी चीजें नहीं होगी जीवन में जो आपको लगे ना कि यार ये रह गया। आप बोलोगे कुछ ज्यादा ही हो गया। आपके बच्चे भी बड़ी पिक्चर लगाएंगे महात्मा गांधी वाली, कहते ये है हमारे असली वाले, इन्होंने बीज बोया था ये, राइट। क्यों लक्षण जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, बस छोटी छोटी चीजें हैं बहुत सारी। उसमें मैं हमेशा बात करता हूँ, तो सिर्फ ये नहीं करता कि इस बिजनेस के बारे में, मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि जिंदगी को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान भी वहीं से आते हैं, मेरे सारे जो विचार होते हैं वो भी वहीं से आते हैं। तो जैसे यहीं से मैंने एक वाक्य सुना था कि ऊपर वालों से पूछो कैसे, और नीचे वालों को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। अब ये जो वाक्य जब मैंने सुना, तो इसको मैंने समझने की कोशिश की कि बहुत बढ़िया बात है ये, कि ऊपर वाले से पूछ के सिर्फ नीचे तो ट्रांसफर करना है, डाटा ट्रांसफर करना है सिर्फ, और बीच में पैसा कमाना है। लेकिन मुश्किल बस यहीं पे ये आती है कि ये जो पूछना है और ये जो बताना है, यहाँ पे इंसान के बीच में एक रुकावट आती है, और वो रुकावट आती है ईगो की। बहुत ईगो बढ़िया। जो है वो कहता है कि मैं इसे पूछूं क्यों। यस। और दूसरी भी ये भी होती है, पता लग गया तो बताऊं क्यों। दोनों चीजें बंदा फंस जाता है आदमी। तो इसका मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा कि जो ऋग्वेद हमारा सबसे पहला वेद है, 4 वेद है हमारे यहाँ, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के अंदर जो सबसे पहली कहानी है वो पूर्वा और उर्वशी की है। अब उर्वशी अप्सरा है और पूर्वा देश का राजा है नीचे धरती पर जी। तो उर्वशी, और मैं कहानी में नहीं ज्यादा जाऊंगा, छोटा सा उसका 2 एग्जांपल दूंगा उसमें, कि पूर्वा जो है वो इतना शक्तिशाली है कि वो देवताओं से लड़ सकता है, राक्षसों को हरा देता है, इतना शक्तिशाली है। तो जिस समय उर्वशी से उसका विवाह हो जाता है, उस समय उसके मन में इतनी, कभी कभी ऐसा आता है कि हाँ दुनिया में बस मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं बस। तो उस समय वो उसको कहता है कि मर्त्य मानव की वजह का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं। सुपर। तो अपने आप को इतना पावरफुल वो समझता है, दिमाग में एकदम जो अभिमान उसके जो मस्तिष्क पे ना चढ़ दौड़ा है बिल्कुल। और वही पूर्वा धीरे धीरे समय बीतता है और हारने लगता है, और उर्वशी भी उससे दूर हो जाती है। तब उसको जिंदगी समझ में आने लगती है, जैसे होता है ना जवानी में अलग है और बुढ़ापे में अलग भी हो जाता है रूप, तो वही रूप उसका भी हो जाता है। और तब उसी पूर्वा के मुख से जो महाकवि दिनकर जी वो क्या कहलवाते हैं कि झुके हुए हम धनुष मात्र हैं, तनी हुई जा पर से किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। सुपर। क्या वो बात, क्या सारा बात। जो ईगो है उसका दूर हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि उस ईगो को मजबूरी में जब दूर होता है, उसके बजाय पहले ही दूर रखना है। उस ईगो में से ईगो हटा देना है, सिर्फ गो को संभाल के रखना है और चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। क्योंकि जब चलते रहेंगे तो एक रेस जब होती है तो रेस में 10 लोग दौड़ते हैं, फर्स्ट कोई एक आता है, हम सबको पता है। तो इसका मतलब क्या, बाकी 9 दौड़े ही ना क्या? अरे दौड़ो तो सही, मंजिल तक तो पहुंच ही जाओगे, क्या दिक्कत है। तो हमें चलते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। मंजिल हमारे सामने है, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे होके पहुंच जाएंगे, सबके सब पहुंचेंगे, 10 के 10 पहुंचेंगे। सुपर सर, सुपर, क्या बात। यही बात, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। जब दिमाग में से ईगो नहीं होगा तो सब अपने हो जाएंगे, और जब सब अपने हो जाएंगे
तो परिवार और सुदृढ़ हो जाएगा, और जब परिवार सुदृढ़ होगा तो काम अपने आप अच्छा चलने लगेगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तो हर काम में दिल करता है, मन लगता है, और जो है मनुष्य आगे से आगे बढ़ता रहता है। हर समय अगर टेंशन में रहेगा तो दिमाग भी उसका नहीं ठीक चलेगा, दिमाग ठीक नहीं चलेगा तो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। और उसका तरीका यही है कि ईगो भी अगर हटाना है तो थोड़ा सा पढ़ने की या डालने की जरूरत है। यहाँ पे डिग्री की बात नहीं है कि हमारे कबीर जी हैं वो तो निरक्षर थे, क्या नाम है, कलम नहीं गई नहीं हाथ बोला उन्होंने, तो हमें तो ना जो है किसी शाही को छुआ, ना कागज को छुआ, ना कलम को छुआ, निरक्षर थे और उनपे जो है सैकड़ों पीएचडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे बात डिग्री की नहीं है, ज्ञान की है, और ज्ञान आएगा पढ़ने से, लोगों से बात करने से, समझने से। तो इसलिए जितना पढ़ेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, हमें जो है नई नई दिशाएं, नए नए विचार सामने आएंगे, सीखने को मिलेगा। और पैसा तो आना ही है जब लगातार काम करेंगे। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि हम कुछ और ही इंसान बन जाते हैं जब लगातार इस तरह की चीजों पे ध्यान देते हैं। तो वो कुछ और इंसान हमें बन के दिखाना है। पैसा तो छप्पर फाड़ के वैसे ही आना है। कंपनी ने जो है वो एफडी करा रखी है हमारी 1.5 करोड़ रुपए की वो आना ही आना है हमारे पास। जिस दिन पहुंच जाएंगे मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी वो एफडी जो टूटेगी और 1.5 करोड़ रुपए हमारा हो जाएगा। तो कंपनी ने बहुत तैयार है देने को, लेना हमें कैसे लेना है। बस इन्हीं शब्दों से आपने सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। मुकेश सर तो अब क्या अलग से उनको क्या कहूँ, तो हमेशा ही साथ रहते ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगराज सर और शेखर बोरा सर, इन दोनों का जो है धन्यवाद अलग से मैं करना चाहूंगा, क्योंकि योगराज सर तो फिर भी थोड़ा लाइन में भी हमारे, शेखर बोरा सर तो क्रॉस लाइन में है, उनको कोई जरूरत भी नहीं है, फिर भी एक आवाज के ऊपर जो है वो मुकेश सर के साथ यहाँ पे आए हैं, मीटिंग्स ली है उन्होंने। योगराज सर ने, उनके पास समय नहीं है, फिर भी जो समय निकाल के उन्होंने आके मीटिंग्स ली हैं। और जैसा मैडम ने कहा है कि सभी का थैंक्स तो है ही है, लेकिन जो हमारा एक परिवार, जो हमसे छोटे वाला जो परिवार हमारे साथ जुड़ा है, जिसकी वजह से आज मैडम 8 स्टार हैं, उस पूरे परिवार को जो बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने मिलाया नीलम जी से, उन रेखा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर रेखा जी नहीं होंगी तो नीलम जी कैसे होती। ऐसे एक से एक जुड़ते रहते हैं। ललिता जी, डॉली शर्मा जी, नजफगढ़ से भी, डॉली हमारे यहाँ दो हैं सर, पालम से भी है और नजफगढ़ से भी है। 7 स्टार और 6 स्टार। तो इस तरह से जो है ललिता जी हैं, गायत्री जी हैं। गायत्री जी तो खैर हमारी फैमिली में, उनको अलग से क्या हो तो चलता रहता है हमारा। लेकिन बाकी अब क्या है, वो जो फैमिली से है ही, लेकिन ये पूरा परिवार अब इकट्ठा हो गया है। वो सभी हमारे लिए फैमिली है सर, चाहे वो ऊपर हैं चाहे वो नीचे हैं, क्योंकि परिवार में जो है बुजुर्ग भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। तो इसी तरह से जो बड़े हैं वो बुजुर्गों के जो है स्थान ले लेते हैं, वो अपना आशीर्वाद से हमारे को जो है पुष्पित पल्लवित करते हैं। और बच्चे हैं वो हमारे, उनको देख देख के हम वैसे खुश होते रहते हैं, जब उनको जो है प्रगति करते हुए देखते हैं तो अपने आप ही जो है सीना चौड़ा होता जाता है, 56 इंच का हो जाता है। तो खुशी मिलती है सर, बहुत अच्छा लगता है। सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय निकाल के सब लोग जो है यहाँ बैठे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, कि इतना समय निकाल के मुझे आज हमारी ये शेयरिंग सुनी है, और हमें जो है उपस्थित होकर ही जो है अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचाया है। और जो किसी कारण उपस्थित नहीं हो सके, तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई कारण ऐसा रहा होगा कि नहीं हो पाए होंगे। मैं उनकी उपस्थिति को भी, अनुपस्थिति को भी उपस्थिति मानकर उनको भी जो धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कि जो है आप सबकी जो शुभकामनाएं, आशीर्वाद सब भी हम पे बने रहे, और हम लोग मिलकर सब इसी तरह आगे बढ़ते रहे। सुपर्ब सर, सुपर्ब, जबरदस्त जबरदस्त। जी सुनीता जी, आपके भी फाइनल वर्ड्स। बिल्कुल सर, फाइनल वर्ड्स सर। थैंक यू। मैं जितना बोलूं सर उतना कम है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने का। और दूसरी फाइनल वर्ड्स में ये कहूंगी सर कि किसी भी फील्ड में काम करो, आपको चैलेंजेस बहुत आएंगे। आपको उन चैलेंजेस को लेना कैसे है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है सर। चैलेंजेस जब मैं जॉब में थी तब भी बहुत आए थे, और चैलेंजेस बिजनेस में भी बहुत आए हैं। और आपने एक बात कही कि अगर गड्ढे को हमें पानी चाहिए तो गड्ढा खोदना, और वो गड्ढा अगर आप हर 2-2, 3-3 फीट पे खोदते रहोगे, एक को छोड़ा दूसरा खोदा, दूसरे को छोड़ा तीसरा खोदा, ये सोचकर कि पानी नहीं आया, तो इतनी मेहनत आपने 10 गड्ढे खोदने में लगाया, उससे बेटर है कि आप एक ही गड्ढे को, जितनी मेहनत आपने 10 गड्ढे खोदने में लगाई, उतनी मेहनत आप एक गड्ढे को खोदने में लगाइए, आपको 100% वहां से पानी मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप भले ही कुछ भी करिए, पर जिस भी काम को करें आप शिद्दत से करें। आप डांस को कर रहे हैं, आप इस काम को कर रहे हैं,
आप शिद्दत से करें, क्योंकि जब मैं जुड़ी थी तो मुझे भी ये लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, नो डाउट A1 प्रोडक्ट्स है। मैं मशीनों की बात करूं, मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं, मैं सैनिटरी नैपकिन की बात करूं, मैं होम केयर प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो A1 प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेंगे। जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो किसी और कंपनी में नहीं है। तो हमारा बेस इतना मजबूत है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतने अच्छे लीडर्स हैं, तो किसी और जगह भटकने की जरूरत ही नहीं है हमें। हम यहीं पर गड्ढा खोद रहे हैं। और जब मैंने सर शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी इस काम को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग आ जाती है। और नेटवर्क, जब मैं मुकेश जी से पहली बार मिली थी तो मैंने मुकेश जी को यही कहा था कि मुकेश जी मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगी यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट यूज करिए और सिर्फ प्रोडक्ट को शेयर करिए। सर मैंने जब प्रोडक्ट शेयर करना शुरू किया तो मेरे साथ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे लोग जुड़ते चले गए। और मैं खुद हैरान होती थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकती थी, और मैंने वो भी यहाँ पर, मतलब इतना अच्छा हो गया। वो भले ही प्रोडक्ट को देख कर आए, बट वो कहीं ना कहीं वो चीज हमने भी सीखी कि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, जिनका बिल्कुल व्यवहार अलग होता है, जिनका स्वभाव अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, लेकिन आप उनसे मिलते हो और आप उनको हैंडल भी करते हो। तो आप यहाँ पर एक ऐसी पर्सनालिटी निकल कर आते हो, क्योंकि जब हम अपने घर में किसी से बात करते हैं तो 10 मिनट में हमें गुस्सा आने लग जाता है अगर कोई हमारे मन मुताबिक बात नहीं करता। तो यहाँ तो हम सब लोग इतने अच्छे से काम करते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म को आप लोग बिल्कुल डरे नहीं। चैलेंजेस आएंगे, नो डाउट, सब जगह आते हैं, पर आप लगे रहिए, डटे रहिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, और यहीं से मिलेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी। मैं इस चीज के लिए भी सर, गारंटी शब्द हमें बोला जाता है कि गारंटी शब्द कभी भी इस्तेमाल करना चाहिए, बट सर हम इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, इतना विश्वास हमारे अंदर आ चुका है कि हम टियांस को लेकर सर हम ना वादे भी कर देते हैं लोगों से। हम कह देते हैं कि बिल्कुल गारंटी लेते हैं कि ये चीज होगी ही होगी। कार आनी है तो आगे बिल्कुल आएगी, बंगला आना है तो बिल्कुल आएगा, लाखों रुपए आने तो 100% आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि मेहनत करनी है आपको। और बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। वो कहीं भी आप चले जाइए, आप किसी भी फील्ड में काम करिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाएंगे तभी आपको महीने में पैसे मिलेंगे, पर यहाँ तो कंपनी 4 बार पैसा देती है आपको। आप अपना कैलिबर दिखाइए तो सही, आप काम करके देखिए तो सही, पैसा आता है कि नहीं आता है। लोग सपने देखते हैं कि हम यहाँ से पैसा कमाएंगे, लेकिन टूट के चले जाते हैं कि नहीं, पैसा ही नहीं आया, पैसा ही नहीं आया। तो सर आपकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि शुरू के 5 साल आप भूल जाओ कि आपको क्या आ रहा है, आप सिर्फ मेहनत करे जाओ। पर 5वें साल में जो पौधा आपने लगाया, जब 5 साल में वो पौधा पेड़ बन जाएगा और वो पेड़ आपको जब फल देने लगेगा ना, तो आपको जो खुशी मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो टियांस वो पेड़ है, वो पौधा है जो आपको यहाँ से वो फल, वो फूल, वो सब मिलेगा। मैं ये कहूंगी फल फूल नहीं, वो ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे आपको, टियांस से मिलेंगे वो। तो सर थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ सर। मैं जब फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि आप इतने बड़े रैंक पर हो, और आप मतलब आपका एक रुतबा है। जब मैं मिली थी तो इतने डाउन टू अर्थ आप मुझे मिले, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी बड़े इंसान से मिल रही हूँ। और सर आप ऐसे सपोर्ट करते हो, हर चीज में हमें इस तरह से गाइड करते हो कि हमें सब कुछ बहुत इजी लगने लगता है, कुछ टफ नहीं लगता। जब हम कभी थक भी जाते हैं तो भी आपको देखकर, आपको सुनकर हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, सर ने इतना सिखाया है, सर इतना कर रहे हैं, तो हम 1%, अगर सर 100% कर रहे हैं तो क्या हम 1% भी नहीं कर सकते। तो वो चीजें सर हमें आपसे सीखने को मिलती है। सर एक बार मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे मम्मी पापा को, मेरे भगवान को, मेरी पूरी टीम को, योगराज सर को, मुकेश सर को, प्रिया जी को, और जो मेरा बच्चा, जिसे मैंने आज अपना बच्चा का इस पैनल पे, शेखर जी, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू दूंगी सर। और फाइनल वर्ड सर, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव आईडी नेट सिस्टम,
गो गोल्ड लाइन सोन सर। आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड सर। सर और एक चीज मैं एंड में और बोलना चाहूंगी सर, 8 स्टार में थोड़ा लेट हो गया, बट ब्रॉन्ज लाइन में लेट नहीं होगा सर। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं दिसंबर में अपना ब्रॉन्ज लाइन या फिर मैं अपना सिल्वर लाइन पे हिट कर सकती हूँ सर। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसी साल दिसंबर तक अपना सिल्वर और ब्रॉन्ज हिट करूं। तो थैंक यू सो मच सर। डन 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 डन, बहुत ही जबरदस्त, अल्टीमेट, इसको बोलते हैं सुपर से भी ऊपर की फीलिंग्स। और जैसे आपने कहा कि मुझे भी याद है अच्छी तरह से कैफे कॉफी डे की पहली मुलाकात, और आपने वो बात पूरी नहीं बताई, मैं जरूर बताऊंगा कि मैंने एक कंडीशन लगाई थी मुकेश जी को कि देखिए अगर प्लेटिनम से पहले तो मैं मिलूंगा नहीं, ठीक है। देखो मैं डाउन टू अर्थ कितना हूँ, थोड़ा सा इसको भी समझ लेना। मैं डाउन टू अर्थ बहुत ज्यादा हूँ, जो बताया ऐसे ही हूँ, जैसे इन्होंने मेरे को मिला थे पहली बार, आज भी मिलेंगे तो मैं वैसे ही हूँ, उल्टा ज्यादा बढ़ गया होगा डाउन टू अर्थ मेरा। बट मैं एक चीज बताता हूँ कि मैंने वैसी, जो मेरा तरीका भी है, मैं सबको नहीं बोलता हूँ, मैं पहले प्रोफाइल देखता हूँ किसका क्या प्रोफाइल है, उसके हिसाब से ही बात की जाती है। कईयों को मैं ये भी बोलता हूँ कि यार वो ब्रॉन्ज कर ले तो भी मैं मिल लूंगा ठीक है। तो मैंने सर को बोला, सुनीता जी को, जेपी जी के लिए एक मैसेज दिया, मेरे मुकेश जी ने जैसे ब्रीफ किया, तो मैंने बोला इनको प्लेटिनम, तो उन्होंने बोला कि नहीं प्लेटिनम तो ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैंने तो वैसे बोला था भाई, कई बार ऐसा भी तो होता है ना, चलो कोई बात नहीं प्लेटिनम करके मिलते हैं, ऐसा भी होता है। तो लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं प्लेटिनम तो ज्यादा हो जाएगा, तो सर कुछ कम से नहीं हो सकता है। तो मैंने मुकेश जी को बोला बताओ क्या, कहते गोल्ड से बोल देते हैं। हाँ मैं जो गोल्ड से, तो गोल्ड किनो इन्होंने किया, और गोल्ड करके ये मुझसे मिले, मतलब इन्होंने क्वालिफाई किया मुझे मिलने के लिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैं प्रोग्राम में आता हूँ, बहुत इजी है एक्सेस, क्यों, मैं खुद आता हूँ, ठीक है ना, बुलाया नहीं जाता हूँ मैं। जिस दिन आप बुलाएंगे और मैं नहीं आऊंगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा मेरी वैल्यू क्या है ठीक है, आप इस बात को समझना, क्योंकि वैल्यू जब होती है, जब ना किसी चीज की मतलब आप बुलाते हैं या कोई चीज क्वालिफाई करनी पड़ती है, तो इन्होंने क्वालिफाई किया था मिलने के लिए। और पहली मुलाकात में जो इन्होंने, जो मैं मिला इनसे, जैसे मैं विलक्षण जी के बारे में भी, सुनीता जी के बारे में जो कह रहा हूँ, रियली में जेम पीपल, जेम पर्सन। और इनके कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी थे पहले के, जब इन्होंने वो बताया, जो हमने वो बातें की, और इनको फीलिंग आई कि यार नहीं, यहाँ मामला जो है ना ठीक है, ऐसा लग रहा है। भाई लग ही रहा था, शुरुआत थी, शुरू में तो हर आदमी मीठा होता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ दावे के साथ में, जब से जुड़े हैं आज तक, शायद ही इनको कोई मलाल हुआ हो जिंदगी में कि जिस आदमी से हम पहली बार मिलकर हमने छलांग मारी थी इस तालाब में, ठीक है ना, कोई गलती की हमने। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बिल्कुल पूरी जिंदगी जो लोग हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं, एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, जो कंपनी ने बनाया वो मैंने थोड़ी बनाया, टियांस की जो बिजनेस एथिक्स हैं, आपने अगर उनको फॉलो किया, और जो आईडी नेट सिस्टम में हम कुछ चीजें सिखाते हैं उनको फॉलो कर लिया, आप सभी लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडीज, लग्जरी लाइफस्टाइल, लाखों रुपए की इनकम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, साल 2 साल 3 साल रुक जाइए, हिंदुस्तान में बाहर ही बाहर आ रही है और आने वाली है। अब वो बाहर आपके साथ भी हो सकती है, अब आपने सीरियस होना है। और ये बहुत बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। मैं तो इतना बोलता हूँ कि आज मुझे बहुत खुशी हुई, जैसे मुकेश जी का फोन आया कि सुनीता जी एक स्टार हो गई हैं, विकास जी ब्रॉन्ज बन गए, मैं कमाल हो गई, जबरदस्त। तो यकीन करना कितनी खुशी होती है कि हमें अच्छी तरह से याद है हमारी पहली मुलाकात, और फिर हमारी वो बातें, फिर हमने बीच में बहुत ऊपर नीचे अप डाउन भी रहा, कुछ तूफान उनके इलाके में भी आए, बाढ़ भी आए, लेकिन जो बाढ़ में बह गए, जो जो गए ना बाढ़ में, वो बाढ़ में चले गए बेचारे, ठीक है ना। अब सोचो कितने उछल रहे थे लोग, कूद रहे थे लोग, है ना। तो ये उछलने कूदने वाले लोगों का क्या होता है, वो एग्जाम्पल दे दिया सुनीता जी ने कि एक ही जगह गड्ढा खोदने, कईयों ने ना जगह जगह गड्ढा खोदने के लिए लोगों को डिस्टर्ब भी किया था। और उस टाइम जो मुहिम चली थी, जैसे आपने बताया चैलेंज कितने आए थे हमें पिछले साल, पहले 2020 का चैलेंज तो मल्टीपल थे, मल्टीपल, मतलब इधर से कोरोना, इधर से बॉर्डर, और इधर से बंदर जो थे, मेंढक थे, कूद रहे थे वो, ठीक है ना। तो बट ईश्वर की कृपा से हमारा विश्वास था टियांस के ऊपर, हमारा विश्वास था अपने सिस्टम के ऊपर, और आप सभी ने उस टाइम ऐसे टाइम में साथ दिया, और हमने पिछले 2020 में भी रिकॉर्ड बनाया।
और 2021 में तो हमने रिकॉर्ड के रिकॉर्ड तोड़ दिए अभी तक। पहले 6-7 महीने में हमने आज तक के रिकॉर्ड तोड़े हैं। सोचिए आप, अच्छे टाइम का रिकॉर्ड जो है ना कोरोना काल में टूट रहा है, क्या बड़ी बात है। इस महीने में भी हमारा जो रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ है, रिकॉर्ड तोड़। मुझे नहीं पता किसी के बारे में, तो टियांस का झंडा जो है ना, इसके पास है पता नहीं। आईडी नेट सिस्टम जो है ना, अगले साल 2 साल 3 साल में देख लेना क्या होने वाला है। इसीलिए बस इसी जज्बे के साथ लग जाइए और सब एक दिमाग लगा लो घर में बैठ के, गोल्ड लाइन बनना है। और अपनी अपलाइन से पूछिए गोल्ड लाइन होता क्या है, इसके लिए करना क्या है। बस गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, सोते पीते माला जब तो गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन। स्पेशली 7 स्टार 8 स्टार, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन। सुबह शाम 5-5 10-10 मिनट का मेडिटेशन करो, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं ना लोग, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको। गोल्ड लाइन बनने का मतलब है जबरदस्त जिंदगी, फोर्ड एंडीवर, एमजी ग्लॉस्टर जैसी शानदार एक्सयूवी में चलना, लाखों रुपए की इनकम। इसीलिए उम्मीद करते हैं 2022 दिसंबर से पहले पहले आप में से ज्यादातर लोग, स्पेशली आप अपने लिए समझें। आपका मतलब आप है, पड़ोसी के लिए नहीं। आप बन सकते हैं गोल्ड लाइन। मेहनत करनी है हर रोज, हर दिन नहीं, हर रोज नहीं, हर पल, हर घड़ी, हर खाते पीते सोते जागते उठते बैठते। चारों लाइनों में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, चारों लाइन में काम हो रहा है नहीं हो रहा, चारों लाइन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये पूछना है। जवाब खुद आ जाएगा, हो रहा है, हो रहा है तो हो जाएगा। जवाब आएगा नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही है, गप्पे हो रही है, नहीं होगा, है ना। बोलने से नहीं होगा, बोलना जरूरी है, बोलने के बाद करना जरूरी है। तो बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, एक बार फिर दोबारा मुबारकबाद। बहुत जल्दी, जैसे आपने कहा, ब्रॉन्ज लाइन भी बनी है, बट हमारा तो सपना आपको गोल्ड लाइन देखने का है। गोल्ड टू गोल्ड, शुरुआत गोल्ड से की है और देखना गोल्ड ही हमारा एक सपना है। हम आप सभी लीडर्स को गोल्ड लाइन बनते हुए देखना चाहते हैं। और हमारे 100 गोल्ड लाइन जब बनेंगे, और वो जो 100 गोल्ड लाइन जो तूफान उठाएंगे ना हिंदुस्तान में, उसके बाद 1000 गोल्ड लाइन कैसे होंगे ना, ये तो कंपनी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर 10,000 गोल्ड लाइन कैसे होंगे हिंदुस्तान में, और फिर 1 लाख गोल्ड लाइन कैसे होंगे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान नंबर 1 कैसे होगा टियांस का मार्केट, ये यकीन देखना। अगले 10 साल में ये सारी कहानियां रची जाएंगी। अगले 10 साल में ये सब घटनाएं जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेस्ट विशेष, स्पेशली आपकी पूरी एलओएस के लिए। जितने भी आपके अपलाइन में लोग हैं, ये वाकई में डिजर्व करते हैं, इन्होंने भी मेहनत की आपके साथ। और जो आपकी टीम में लोग हैं, और स्पेशली जो इस टाइम तो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने शुरू में काम किया था, अभी उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की आपकी कामयाबी जो है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पे कुछ करेगी, कुछ कुछ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ जो जुड़े थे, जिन्होंने आपको आगे धक्का मारा, तो अब आपने भी उनको खींचना है, और आपने उनको खींचना है, और उनको बोलना है कि यस हमें खींचो, हमें भी 8 स्टार भी बनना है, गोल्ड भी बनना है। जैसे आप नाम ले रहे थे, कई लीडर को नाम लिया आपने, यस ये सारे प्रोमिनेंट लीडर हैं आपकी, जयपुर से लेकर, दिल्ली से लेकर, मेरठ से लेकर, बंगाल से लेकर, ना जाने कहाँ कहाँ आपने मेहनत की है। ये सब कुछ हर जगह पे आपका ग्रोथ होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गो गोल्ड लाइन सून। अगली जो आवाज है, जो सबसे ज्यादा जिनके बारे में आपने चर्चा की, वो है मुकेश शर्मा जी। बिल्कुल, मुकेश जी का जज्बा रहा है, इसलिए जब से जुड़े हैं इन्होंने हर टीम में मेहनत की है, हर टीम में, कोई एक टीम नहीं, कोई सिंगल लीडर नहीं है, सिंगल टीम नहीं है। जिसके ग्रोथ में, जिनके सक्सेस में मुकेश जी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल रहा नहीं हो। तो जबरदस्त मुकेश जी, आपके लिए भी बहुत सौभाग्यशाली वक्त है ये, कि आपकी टीम में इतने शानदार लीडर आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे मिलकर हम लोग इतिहास रचेंगे। वेलकम। थैंक यू सर। सुनीता जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं, हैंड रेज किया हो, एक बार पहले उनको ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ले लेते हैं जी, आज तो जरूर। वेलकम जी सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे बस कुछ बात याद आ गई, तो मुझे लगा कि मैं बोल देती हूँ, आज मौका है। सर, यहाँ पर बहुत सारे नए लोग होंगे जिन्होंने अभी यहाँ पर काम करना शुरू किया है, तो उन लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप आज जुड़े हैं, हो सकता है कि आज आपको मुश्किल काम लग रहा हो करना। जब मैं जुड़ी थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, और मेरे लिए सब कुछ नया था, लेकिन सिर्फ 2 साल मैंने यहाँ मेहनत की है, और 2 साल में आज मैं 8 स्टार हूँ।
तो मैं बिल्कुल आप लोगों से यही कहूंगी कि इसी तरह से आप बिल्कुल मन को बिना भटकाए आप इस दिशा में बस चलते रहिए, आपको एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगे कि आप टूट रहे हो या घबरा रहे हो, आप किसी भी अपने अपलाइन से बात कर लीजिए। आपको हो सकता है कि बात करने से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो आपको टूटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। आपका जो गोल है आपको उस पे फोकस करना है, क्योंकि मैं भी नहीं थी तो मुझे भी बहुत लगता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। तो सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये था कि आपके सामने भी आपको भी ऐसा लगेगा कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो इंसान चाहे वो कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो हम चाहें और ना कर सके। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको कि आपने हमेशा एक सपोर्ट दिया और एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आप और पाल सर तो है ही, वो तो हमारा जड़े है वो तो, लेकिन आपने और जय प्रकाश जी ने मुझे इतना संभाला जब मैं टूट जाती थी। तो मैं तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त बात बोली आपने। बिल्कुल टिके रहना है, लगे रहना है। सास भी कभी बहू थी लेकिन बनेगी तभी सास जब टिकी रहेगी, नहीं तो बोलेगी मैं तो सास ही नहीं बनी। बट टिकना पड़ता है हर जगह पे, ठीक है ना। जिंदगी में खेल एक जगह ही है जो टिका रहेगा। सब कुछ होगा। समय ऐसी चीज है, वक्त एक ऐसी चीज है, वक्त बदलता रहता है, पलटता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। लगे रहो, टिके रहो, करते रहो, चमत्कार अवश्य संभव है ना। इट इज पॉसिबल। हिंदी में मेरा थोड़ा हाथ उतना खुलता नहीं है विलक्षण जी। अवश्यम भी कुछ ऐसा वर्ड है इसका, है ना। तो बिल्कुल पक्का, जिसको बोलते पक्का है। जी मुकेश जी, अगली आवाज आपकी। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम। सबसे पहले सुनीता जी और जयप्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई 8 स्टार बनने पे। और सर मैं ये कहना चाहूंगा, जब मैं पहली बार इनसे मिला था ना सर, मेरे को उसी दिन फीलिंग आ गई थी कि सुनीता जी कुछ कर सकती। तो सुनीता सर बहुत लोगों को सिखाते हैं, बहुत लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत लोगों को गाइड करते हैं। एक टीचर होता है, उसकी क्लास में 60 से ज्यादा बच्चे होते हैं, वो सबको बराबर तरीके से पढ़ाता है, पर कुछ 4-5 बच्चे ही होते हैं जो टॉप में आते हैं। तो सुनीता जी एक ऐसी स्टूडेंट रही जिनको मैंने पहचाना, और मैं सबको बताता था, पर इन्होंने अच्छी तरह से ग्रैंड किया और मेहनत की शिद्दत से सर। तो बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। और इनका जो गोल लाइन होगा ना सर, मैं कहता हूँ लगभग दिसंबर 2022, तो आपने टारगेट दिया है अप्रैल 2022 के आसपास। जो इनका स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर इनका स्टडी करता रहता हूँ। अप्रैल के आसपास गोल्ड लाइन बन सकती है, और दिसंबर तक ये सिल्वर लाइन तक भी जा सकती है। और सर एक मैं छोटी सी शेयरिंग करना चाहूंगा, एक कहानी के माध्यम से। हम गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सब जानते हैं, एकलव्य के बारे में भी जानते हैं। हमने उस स्टोरी को हमेशा नेगेटिव वे में लिया है कि द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा ले लिया था। तो कई बार जो टीचर जो है वो कुछ डिसीजन लेता है, उस टाइम हमें अच्छे नहीं लगते कि वो किस लिए डिसीजन लिए। तो मैं सर आपसे बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा, जो अंगूठा लिया था वो एकलव्य के भले के लिए लिया, क्योंकि बेसिकली जो तीर चलाया जाता है ना, वो दो उंगलियों के बीच में करके ऐसे चलाया जाता है, अंगूठे से कभी नहीं चलाया जाता। और एकलव्य की आदत थी कि वो अंगूठे को ऐसे रख के तीर चलाता था। तो द्रोणाचार्य को पता था कि जब तक मैं इसका अंगूठा नहीं लूंगा ना, तब तक ये उंगलियों से तीर चलाना नहीं सीखेगा, और उसमें वो पारंगतता नहीं आएगी जो 2 उंगलियों से आती है। तो सुनीता जी के साथ मैं बताऊं, मेरे और सुनीता जी के बीच में जो कड़ी है ना, वो जयप्रकाश जी है। कई बार हमारी सब चीजें होती है, पर हमारा जो आपने जो कहा ना सारथी वाली बात, सारथी जयप्रकाश जी है। और जब मैंने इनको प्लान दिया था ना, तो सुनीता जी जैसे लेडीज का होता है कि हम मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, ब्रॉन्ज से स्टार्ट करते हैं, तो जयप्रकाश जी ने गाना अगर काम करना है ना तो गोल्ड से करिए। तो वो बात मेरे को इनकी आज तक ध्यान है, इन्होंने वही इनिशिएटिव लिया था। और आज एक सर मेरी एक टीम लीडर से भी बात हो रही थी, धीरेन्द्र जी से। तो उनसे भी जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, क्योंकि जिसको अगर आपको काम करना है ना तो अच्छे लेवल से करिए। तो धीरेन्द्र जी से बात हो रही थी, मैंने एक बार शेयरिंग में कहा था कि अगर आप काम पसंद आ गया ना तो आपको प्लेटिनम से करना चाहिए। अगर मैंने जो ध्यान स्टार्ट की थी प्लेटिनम कार्ड से की थी, और सुनीता जी ने गोल्ड से की थी, तो ये काम अगर आपको पसंद आ गया तो उसको अच्छे लेवल से स्टार्ट करिए। करना है तो अच्छे तरीके से करना है। और सर बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले 1 वीक से 19 तारीख के बाद से मैंने जयप्रकाश जी और सुनीता जी के पास सुबह शाम में मैसेज करता था कि अब 8 स्टार का इतना रह गया, अब 8 स्टार का इतना रह गया, अब 8 स्टार का इतना रह गया। सुनीता जी को 8 स्टार की खुशखबरी मैंने दी थी।
सुपर सुपर। जैसे मैंने सुनीता जी को फोन किया, उसके बाद उनको फोन किया, तो सर स्ट्रक्चर पे बड़ा ध्यान रखना है, और सुनीता जी को मैं गाइड करूंगा, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फोकस करके चले तो बहुत जल्दी ग्रोथ ले पाएंगे सर। और अपनी टीम में भी आपको अलग अलग लीडर के साथ में यही कम्युनिकेशन करना जरूरी है, अलग अलग लीडर के साथ में बातचीत करके उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या काम करना है। आपकी टीम में जब बहुत सारे मुकेश होंगे, बहुत सारे सुनीता होंगे, फिर आप देखिए आपकी टीम की ग्रोथ कहाँ से कहाँ जाती है। और हमारा सपना भी यही है कि हमने सबको गोल्ड बनाना है, तो सबका स्ट्रक्चर जो है, और कई जगह पे हमें आगे रह के एज ए लीडर ध्यान रखना होता है अपनी टीम का। जी जी, बहुत बढ़िया मुकेश जी, बहुत बढ़िया। तो सर यही कहना चाहूंगा कि आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज सुनीता जी का दिन है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि वो गोल्ड लाइन की तरफ बढ़े। और जो एक मैं विजन जो देखता हूँ ना सर, नॉर्मली एक मैं एक और हमारा माइंडसेट बताना चाहूंगा मिडिल क्लास इंडियंस का, या नॉर्मली जो हमारे फादर्स हैं, फोर फादर्स हैं, उन्होंने जॉब किया, छोटे छोटे बिजनेस किए, तो उन्होंने एक गाना सुनते आए हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। वही गाना सुनते सुनते हमारे दादा यहाँ से चले गए, हमारे फादर यहाँ से रिटायर हो गए, पर वो जो कामयाबी जो मिलनी चाहिए थी, नौकरी के जंजाल में रहे, नौकरी करी, रिटायर हो गए, वो कामयाबी कभी नहीं मिली। और वही कामयाबी हम होंगे कामयाब, हम होंगे और कामयाब करते रहे। तो हम सब लोगों को डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। डिफरेंटली इसलिए कि जो नॉर्मली बिजनेस कर रहे हो, जो नॉर्मली आप जॉब कर रहे हो, उसमें वो सफलता कभी मिलने वाली है ही नहीं। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए में मिलने वाला है ही नहीं, वो मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग से। और नेटवर्क मार्केटिंग अब गोल्डन पीरियड में है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइंस निकाली थी, अब फिर गाइडलाइंस निकाल दी है। तो आप ये समझिए गवर्नमेंट इसको कितना स्ट्रांगली ले रही है, कितना सीरियसली ले रही है। हमें भी इसको सीरियसली लेके नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करना है, और अगले आने वाले 5 सालों में जो नेटवर्क मार्केटिंग से में आएगा, वो सर लाखों नहीं करोड़ों कमाएगा। बाकी सर वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मुकेश जी, ऐसे ही आप आगे बढ़िए। बहुत सारे 8 स्टार और गोल्ड लाइन आगे आने चाहिए टीम में, और उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, और उसके लिए आप जैसे करते भी हैं, आगे भी ऐसे जारी रखिए अपना सपोर्ट। और बहुत बड़ी टीम खड़ी करनी है आने वाले 10 साल में। इन 10 साल में इतिहास रचना है, और वही हम होंगे कामयाब नारे बंद, अब होना है हम नहीं कामयाब। राइट, बिल्कुल सुपर। अगली आवाज जो है वो है सुनीता जी की टीम से डॉक्टर मनोज जी। डॉक्टर मनोज जी बिल्कुल जयपुर से इन्होंने अलग जगाई है, राजस्थान जैसे बताया भी, कनेक्शन आज पता चला मुझे, बताया तो पहले भी था सुनीता जी ने, लेकिन मेरे को आज ध्यान आ गया। बिल्कुल ये कनेक्शन तो बड़ा गहरा है, और उस गहराई में है मनोज, डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी। बुढ़ानिया जी, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पूरा राजस्थान कवर करना है आपने। वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल टीम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स मुझे बोलने का मौका दिया, और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी सुनीता मैम को। आज बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक एक्सआर बहुत रिस्पॉन्सिबल रैंक होती है, यहाँ से बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी शुरू हो जाती हैं। अपना काम हो गया, अभी रॉयल्टी में आ गए, ये मान लिया है, हमें करना है। सुनीता जी ने अपना काम कर दिया है। सुनीता जी ने बहुत अच्छी लीडर की भूमिका निभाई है, और मुझे अंगुली पकड़ के चलना यहाँ पे सुनीता जी ने ही सिखाया है। मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं मेरे ही वे में चल रही थी, बहुत अच्छी एजुकेशन ले रखी थी मैंने, और मैं मेरी अच्छी तैयारी कर रही थी, लेकिन बिजनेस के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था। यहाँ पे आके बेसिकली मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं ये कह सकती हूँ कि बिजनेस के हिसाब से मैं एकदम से अनपढ़ थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, अपने आप को एकदम से चेंज किया है। शिक्षा लेना और उसको व्यवहार में उतारना में बड़ा अंतर है सर, मैंने यहाँ आके सीखा है। और मैं बहुत सर आपकी और इस आईडीनेट सिस्टम की मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं आज बहुत मीटिंग करती हूँ, और जूम पे ही करती हूँ सर, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती, मेरे ऐसे कुछ बाउंडेशन है जिनमें मैं रहती हूँ। और उसके लिए सुनीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी लीडरशिप में मैं जूम मीटिंग करती हूँ और घर से ही काम करती हूँ। मेरा जो काम हो रहा है वो लगभग कंप्लीट घर से ही हो रहा है। लेकिन मेरी एक खासियत है, मैं काम करते सुनो या फ्री होकर सुनो, मैं एक मीटिंग आपकी जरूर सुनती हूँ। टीवी ऑफिशियल में एक सुनती हूँ, पीछे से 14 मिस्टेक्स, कार्डिनल्स रूल्स, मैं रोज एक मीटिंग पीछे की जाके सुनती हूँ और फिर टीम से बात करती हूँ। एक अलग सी एनर्जी आती है हमारे दिमाग में इस चीज को लेके। हम सुनते हैं, रोज सामने बैठ के सुनते हैं, फिर भी दोबारा रिपीट करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ नया मिलता है हमें सीखने के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, और सुनीता जी मुझे एक एक स्टेप सिखाई। मैंने इंस्टेंट उसी टाइम वो चीज फॉलो की। जैसे मुझे लिस्ट बनानी सिखाई, तो मैंने
उसी टाइम वो लिस्ट बना ली थी। मैम ने जैसे मुझे बताया कि ये रिश्तेदार हैं, ये फ्रेंड्स हैं, एक अन्य है, तो मैं ये सोच रही थी अन्य में मैं क्या लिखूंगी। एंड आज अन्य में लगभग 60 लोग हैं मेरे पास और मेरी लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। अगर हम काम करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि असंभव है। मैं बहुत कम बोलती थी, जैसे मेरी आज छोटी सी जो टीम है वो यहाँ पे पैनल पे है, और जैसे मैम को भी मैं बोलती थी मैम मैं बहुत कम बोलती हूँ, और मैं वाकई में बहुत कम बोलती थी सर। मैं पैनल पे शुरुआत में मैंने जल्दी ही 5 स्टार कर लिया था, तो शुरुआत में मेरी यहाँ पे शेयरिंग हुई तो मैंने फ्लो फ्लो में बोल दिया कि BMW, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है क्या बोला था मैंने पैनल पे, यहाँ पे शेयरिंग में ही बोला था कि BMW मिलेगी या मुझे BMW लेनी है, ऐसे कुछ बोल दिया। अब वो मैंने शेयर कर दिया और मेरी नियर डियर में तो बहुत कमेंट्स आ रहे थे, मैडम स्कूटी चलाने क्या सीख ली, BMW के बड़े सपने देख रहे हो, ये वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं डिलीट कहाँ से करूँ इस वीडियो को। उस टाइम तो बहुत थी, लेकिन अब मेरे समझ में आया और मैंने जवाब दिया कि BMW जैसी मैं औकात रखती हूँ तो मैं आप जैसे लोगों को ड्राइवर आराम से रख लूंगी, क्योंकि आपको और का काम नहीं करना, आपको सिर्फ ड्राइवरी ही करनी है। सर ये कॉन्फिडेंस मुझे तियांश ने दिया, ये कॉन्फिडेंस मुझे आईडीनेट सिस्टम ने दिया, ये कॉन्फिडेंस मुझे सुनीता मैम और विलक्षण सर ने दिया। सर मैं एक और बहुत थैंकफुल करना चाहूंगी अपनी टीम का, बहुत अच्छे से प्लान सीखती है और बहुत अच्छे से सर और मैडम मिलके सिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज एक 7 स्टार लीडर इतना प्लान नहीं दे सकता, मेरी पूरी टीम को प्लान आता है, इसका पूरा श्रेय विलक्षण सर को जाएगा, और बहुत बारीकी से इस चीज को सिखाया है। मेरी टीम बहुत डेडिकेशन से सीखती है। मैं हिमाचल टीम को भी बहुत थैंकफुल देखना चाहूंगी, बहुत मैंने बारीकी से हिमाचल टीम को इस पैनल पे देखा है, प्लस मैंने हर वीडियो को रिपीट करके देखा हिमाचल टीम को। सुपर डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी, आपके ये जो शब्द हैं मायना रखते हैं, सभी को जो इस पैनल में बैठे हुए लीडर्स हैं इनके लिए मायना रखते हैं। जो आपके विचार हैं, इस विचार में जो शक्ति है, ये जो फीलिंग है, आप सिर्फ अपने लिए तो आप बता ही रहे हो कि आप क्या करते हो, आपके माध्यम से ना जाने कितने लोगों के दिमाग में ये बात समझ आ रही है इनको क्या करना चाहिए, और अपलाइन जो कर रही है उसको आप फॉलो कर रही हैं। आपकी बकायदा डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी की आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में, ये खुद नहीं बताएंगे, हम बताएंगे ना आपके बारे में, तो हम प्रमोट करेंगे, है ना। तो आप डॉक्टर साहब को सुनिए, इनकी वीडियो सुनिए, कितनी अच्छी तैयारी के साथ कितने बढ़िया तरीके से बता रही हैं। अभी तो ये पौधा लगा रही हैं, ये जो चैनल वीडियो है ना आपके, ये जो वट वृक्ष बनेंगे जब मजा आने वाला है, क्योंकि आपकी टीम के लोग ढूंढेंगे हमारी डॉक्टर बुढ़ानिया जी कहाँ है, यहाँ है। जैसे आज आप हमारी बातें अभी बता रहे हो, आपकी सर मैं आईडीनेट सिस्टम में अपने चैनल में जाके आप बहुत सारी वीडियो सुनते हो, ये आगे की तैयारी है, सुनना है और बोलना है, रिकॉर्ड करना है आने वाले टाइम में। यही तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, तालियां आपके लिए। सर मैं बिल्कुल यहाँ पे अपने आप को जीरो रख के चलती हूँ, मैं यहाँ आईडीनेट सिस्टम से सीखती हूँ और यहाँ वीडियो बनाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप पे जीरो हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ रखती हूँ, बस मेरे एक माध्यम है आईडीनेट सिस्टम, मैं एक माध्यम हूँ, आईडीनेट सिस्टम से मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। सर मैंने कुछ गलतियां भी की यहाँ पे आके, सीखते हुए भी कुछ गलतियां की, मैंने 2-4 लोग जुड़ने के बाद में अपने आप पे काम करना छोड़ दिया, टीम पे फोकस कर दिया, और मेरे वर्ड भी ये होते थे मैम ये काम नहीं कर रहा मैम ये। फिर मैंने अपने आप में जैसे बुक्स पढ़ती हूँ तो मैंने बुक्स में देखा कि खुद पे काम हमेशा करते रहना, आप कहीं भी पहुंच जाओ। फिर मैंने इस चीज पे काम किया, तो इस चीज का रिजल्ट है कि पिछले महीने 3 सदस्य प्लगिन हुए मेरे साथ, हालांकि बीच में एकदम से मेरा डाउन आ गया था, जो मुझे वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला कि हाँ खुद पे काम करने से अपने आप में एक चेंज आएगा, जरूर आएगा, रुका नहीं रहेगा। वो रुक रखा था, वो मेरी ही कुछ गलतियां थी। एक साथ टीम के लिए मैसेज देना चाहूंगी, हम छोटी सी कोई गलती करते हैं या फिर कोई गलती हमसे हो जाती है, उस गलती को पकड़ के नहीं बैठे, खुद से सॉल्यूशन हो रहा है तो सॉल्यूशन को आप करें, नहीं हो रहा है तो अपने लीडर से पूछे। एक गलती को पकड़ के वीक पर बैठे रहोगे तो नया तो कुछ सीखोगे ही नहीं, हो सकता है आप उसके पास जो था उसको भी लेप्स कर दोगे, तो कभी उस गलती को बहुत आगे जाना है तो छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल माइंड नहीं करना और हमें सीखते जाना है। यहाँ पे लीडर्स की बहुत बड़ी टीम है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। गुजरात से पूर्वा मैम है, सोनल मैम है, बहुत सारे वीडियोज हैं। हम पहले शुरुआत में जब मैं जुड़ी थी जून 2020 के आसपास, तो सोनल मैम और पूर्वा मैम की डाउन टू अर्थ मैम की तो इतनी अच्छी अच्छी उनमें शेयरिंग थी, पूरा उनका सेशन था जो बहुत मोटिवेट देता है कि हम कैसे उठ सकते हैं। जैसे राजस्थान से बताया, जैसे मैम ने बताया टिपरनी गांव राजस्थान से, थोड़ा सा लगता है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती, क्या आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा जो आप काम कर रहे हो, ऐसे वर्ड हमें बोले जाते हैं। तो सोनल मैम की जो स्टोरी हमें बताती है, अगर आप पीछे की वीडियो देखते हो तो उसमें बहुत कुछ मिलता है। मैं अपनी टीम को ये बताना चाहती हूँ, और भी जो लीडर्स जो नए जुड़े हैं और ये महसूस करते हैं कि भी हम इस पैनल में ये नहीं सीख पाते, तो आप इस पैनल में नहीं
ये ऑफिशियल जो है यहाँ पे सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के चैनल देख के एक इंसान बिजनेस कर सकता है, अपना ऊंचाइयों को छू सकता है। उस चैनल पे इतना सब कुछ भरा पड़ा है। सुपर। स्पेशल सर आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, स्पेशल आईडीनेट सुन के मैं बहुत आभारी हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं जो भी हूँ वो आईडीनेट सिस्टम के माध्यम से ही यहाँ पर हूँ। और स्पेशल सर थैंक्स मेरी टीम को, जयप्रकाश जी सर को, मुकेश जी सर को, सभी मेरे अप्लायंस लीडर को, जिनकी वजह से बोलते हुए सीखा है, उनसे उनकी शेयरिंग से सीखा है, टेस्ट मनी से सीखा है, डॉक्टर अनीता जी, सुशील मित्तल जी, इनसे मैंने इनकी शेयरिंग को बहुत सुना है और इनकी शेयरिंग को शेयर भी बहुत किया है मैंने अपने स्टेटस पे भी बहुत लगाया है, मेरे स्टेटस से मैंने इनको बिजनेस भी बहुत अपना ग्रो किया है। मैं यहाँ पे चीज को भेजना है, मैं ये शेयरिंग भी भेजती हूँ सर, टेस्ट मीज भी भेजती हूँ, तो पूरे ये सिर्फ और सिर्फ आईडीनेट सिस्टम की ही देन है, हम इसके माध्यम से ही ये सब कुछ कर पाते हैं। सर एक बार फिर मैं थैंक यू देना चाहूंगी सभी को कि मुझे इस लायक बना दिया है आज टियांस ने, तो थैंक्स सर। फाइनल वर्ड्स, बेटर टियांस, better life. I love Tian's IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Go 100 city 100 endeavor में से एक मेरी होगी सर 100 दिसंबर 2022 तक। सुपर 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 सुपर, दैट इज द कॉन्फिडेंस, दैट इज द स्पिरिट। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जिस फार्मूले पे आप काम कर रहे हो, यही फार्मूले इस पैनल में हम एजुकेशन और ट्रेनिंग में डालते हैं। प्रमोशन सीखनी है, प्रमोशन, चैनल को प्रमोट कीजिए, अपलाइन को प्रमोट कीजिए, प्रोडक्ट को, कंपनी को, पॉलिसी को, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। बिजनेस कैसे आता है? उन लीडरों से पूछिए जो प्रमोशन से बिजनेस पैदा करते हैं। और ये बिजनेस किस चीज का है? प्रमोशन का। ये मैंने कितनी बार शायद इस पैनल में बोला होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जब आदमी सुनता नहीं है ना, तो वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी निकल जाती हैं, राइट? सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगली जो स्पीकर है हमारे बीच में, फिलहाल टीम से ही मैं लूंगा, तो मैं अपलाइन में देख रहा हूं तो प्रिया जी नजर आ रही है मुझे। जी प्रिया जी वेलकम, फरीदाबाद की फ्रेंचाइजी जिंदाबाद। वेलकम प्रिया जी, स्वागत है आपका भी। आज थैंक यू सर। परिवार में देखिए दो अचीवमेंट आ गई हैं। आज प्रिया जी के साथ में बिल्कुल मिलकर इस टाइम विकास पिलानिया जी कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो ब्रॉन्ज लाइन बन गए, अभी आप ब्रॉन्ज लाइन बनी है। संजय सरावत जी ब्रॉन्ज लाइन, मुकेश शर्मा जी ब्रॉन्ज लाइन, मुकेश चौहान जी ब्रॉन्ज लाइन। क्या बात है, अब तो सिल्वर और गोल्ड का धमाके होने वाले हैं बहुत जल्दी जल्दी। वेलकम। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, और गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग ऑल द टियांशियंस। तो सर ये जो ब्रॉन्ज लाइन का जो अभी नारा चल रहा है ना, ब्रॉन्ज लाइन पे ब्रॉन्ज लाइन निकल रहे हैं, तो ये सर आपकी वजह से है। आप हैं तो आज हम यहाँ पे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू। और इसके लिए आप ही को सारा क्रेडिट और सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि सर आप टिके रहे तो हम भी यहाँ पे रहे और हम भी लगे रहे, और आपको देख के हम मोटिवेट होते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो सर सबसे बड़ा वाला थैंक यू तो आपको जाता है। और सुनीता मैम के लिए मैं बहुत 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 दिल की गहराइयों से, दिल से उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। वो बहुत ही डायनामिक लीडर हैं और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मतलब मैम इतने 8 स्टार बने, और मेरे मुंह से सर 8 स्टार तो निकला ही नहीं। आज मैं किसी से बात कर रही थी तो मैं ये बोली थी आज मेरी टीम से 2 ब्रॉन्ज लाइन निकले हैं। तो सुनीता जी आप 8 स्टार नहीं, आप ब्रॉन्ज लाइन है, और मैं आपको मतलब ब्रॉन्ज लाइन ही में बहुत ऊपर मानती हूँ, क्योंकि आप एक ऐसी लेडी हैं, एक मुझे बड़ी बहन के रूप में, जो सुनीता जी से मेरा सर एक प्यार बना है। तो सर मैं उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो बहुत अच्छे से मतलब जैसे एक टीम में बात करती हैं। बेशक मैं उनकी अपलाइन में आती हूँ, लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको सुनीता जी आप बहुत डायनामिक हैं और बहुत अच्छी हैं, और इसी तरह से इसी शिद्दत से आप आगे बढ़ते रहें, और मैं दिल से आपको टॉप पे देखना चाहती हूँ। कि मिठाई पे मिठाई पहले से ही आ रही थी, जब पहले मिठाई आई और उसके पहले मतलब पहले बर्फी आई, फिर उसके बाद रसगुल्ले आए, फिर उसके बाद नारियल बर्फी आई, और अभी सर देखो मेरे सामने केक भी रखा है। तो मैं सुनीता जी ये मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, सारी मिठाइयाँ आज मुझे आपकी वजह से और विकास जी की वजह से और शर्मा जी के काम वर्किंग की वजह से मिल रही है, और मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है।
क्योंकि आज आपको मतलब ये अचीवमेंट मिली है। प्रिया जी, जी सर। ऐसे मिठाई खा के थोड़ी मिठाई खा के और खिला के नहीं छोड़ने वाले हैं। सर पार्टी आप, होगी, पार्टी पार्टी। सर ये पार्टी अभी जितने भी बहुत ब्रॉन्ज शानदार लाइन है होने ना, वाली है। मैं आपको पैनल में थोड़ा बता दूं ताकि थोड़ा सा और भी मेरा साथ देंगे। ये जितने जी ब्रॉन्ज सर। लाइन बैठे हुए हैं, इनकी इकट्ठी पार्टी होने वाली है। और मुझे लगता है ये विकास जी का इंतजार हो रहा था, विकास जी बने तो फिर कुछ करें, है ना। बिल्कुल सर, अब जरा बिल्कुल। बनाइए प्रोग्राम, थोड़ा सा पार्टी पुर्टी करें, अभी माहौल बना पड़ा हुआ पार्टी का। और जी सर। वी विल एंजॉय सर टुगेदर। अभी लग रहा था ना कि ब्रॉन्ज लाइन तो अभी सिल्वर भी करीब ही है, तो सोच रहे थे कि इकट्ठे ही होगा, लेकिन नहीं, पहले ब्रॉन्ज लाइन सेलिब्रेट करेंगे धमाके के साथ, और सर फिर सिल्वर और गोल्ड भी सेलिब्रेट करेंगे अब इस साल सर हमारा। कमिंग हफ्ते में आफ्टर आफ्टर क्या बोलते हैं इसको, हमारे सूरत के प्रोग्राम के बाद में फरीदाबाद में एक गेट टुगेदर होने वाला है, जो पार्टी होने वाली है। अब जी अपने सर। अपनी पैकिंग कर लें फरीदाबाद की तरफ आने के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत धमाकेदार हम पार्टी अभी फरीदाबाद में देने वाले हैं सर। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस लायक हो गए हैं कि सर आज हम आपको पार्टी दे सकते हैं। तो पहले बिल्कुल हमें सोचना होता था कि हम पार्टी मतलब सर को कैसे देंगे, तो लेकिन आज सर हम वो प्लेजर फील करते हैं और भगवान ने हमें ये मौका दे दिया है। तो आई एम सो हैप्पी और बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। और आज सर बहुत कुछ आपके वर्डिंग से जो भी कुछ सीखा है सर, मैंने आपसे सीखा है, और उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए जो मैं ट्रेनिंग लेती हूँ आईडीनेट सिस्टम से, मैं कहीं किसी गुरु के पास नहीं जाती, कोई मैं बाबा की पूजा नहीं करती, मैंने सिर्फ महाभारत के जो श्री कृष्ण है उनसे ज्ञान लिया है, या सर फिर आपसे लिया है। और उस ज्ञान को, उस शिक्षा को मैंने अपनी असल जिंदगी में मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। और मैं उसको मतलब चाहती हूँ कि वो मेरे व्यवहार में उतरे। जैसे कि अभी किसी ने बोला था अभी कि जो हम शिक्षा यहाँ से लेते हैं उसको हमें अपने व्यवहार में उतारना पड़ता है। तो सर वही हमारी असली नॉलेज होती है, वही हमारा असली ज्ञान होता है। तो सर मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और सर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, हमें इन्हीं चैलेंजेस जो आते हैं वो जरूरी है हमारी लाइफ में आने, क्योंकि तभी हमारा असली कैरेक्टर हमारे सामने आता है कि हम किस कैटेगरी के हैं और हम कैसे हैं, क्या हमने सीखा है। तो ये भी हमारी एक परीक्षा होती है, और इसी परीक्षा में जो पास हो जाए तो वो यहाँ पे सर आगे बढ़ने से, उसकी ग्रोथ को रोकने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सर ये जरूर है कि थोड़ी देर सवेर हमारी मतलब जो ग्रोथ होती है वो होती है, तो हम सबके साथ में रहते हैं। और हमारे सीनियर भी, जैसे अभी मुकेश शर्मा जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा में उन्होंने अंगूठा जरूर मांगा था, लेकिन उनको पता था। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जो हमारे लिए हमें क्या होता है कि अक्सर योगराज सर भी बोलते हैं कि गुड और राइट में हमें पता ही नहीं होता हमारे लिए गुड क्या और राइट क्या है। तो जो हमें अच्छा लगता है हम चाहते हैं कि वही हो, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। लेकिन ऊपर वाला और हमारे अपलाइंस जो होते हैं वो हमेशा राइट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए सही क्या है। तो वही सब होता है अपलाइन के माध्यम से। तो सर तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, अपनी सभी सीनियर अपलाइन का, संजय जी का बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि वो हमेशा एक अच्छे गाइडेंस के रूप में यहाँ खड़े रहते हैं। योगराज सर का जो अपनी पूरी टीम पे एक कहते हैं ना कि एक दृष्टि बना के रखते हैं। तो थैंक यू योगराज सर, एंड सर आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी सर इस आईडीनेट सिस्टम का, इस टियांस का, क्योंकि सर इस टियांस की वजह से मुझे एक ऐसी फैमिली मिल गई है जो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहने वाली है। जैसे कि भी सुनीता जी भी बोल रही थी, तो सर इस टियांस की वजह से मुझे कहीं पे कोई भाई मिल रहा है, कहीं पे मुझे कोई बड़ी बहन मिल रही है, कहीं छोटी बहन मिल रही है, बहुत सारे रिश्ते जो सर जिंदगी भर तक मेरे साथ चलने वाले हैं। तो थैंक यू, मैं अपनी पूरी टीम का और टियांस का थैंक्स करना चाहूंगी, डॉक्टर ली जिनियन सर का, एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिनकी वजह से आज सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। मेरे पेरेंट्स पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ में हैं और मैं उनके साथ अपना पूरा टाइम एंजॉय कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर मैं बहुत टाइम से मैं बाहर हूँ, कम से कम मुझे 15 साल से ज्यादा हो गए मैं उनसे अलग रहती हूँ। तो मुझे मतलब ये कि उनके साथ में रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश भी रहूं। तो सर थैंक यू कहना चाहूंगी उनका कि आज उनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, आज उनकी ब्लेसिंग की वजह से। और सर एक ही चीज कहती हूँ कि जो आप एक बात अभी बोल भी रहे थे कि एक ही क्लास होती है एजुकेशन की, या कोई भी टीचर सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, तो हम क्या यहाँ से लेते हैं, हम अपनी ग्रोथ कैसे करते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने यहाँ से क्या लिया और क्या पाया।
तो उसी के लिए तो सर थैंक यू करना चाहूंगी सभी का, और इस पैनल में बैठे हुए जितने भी डायनामिक लीडर्स हैं, चाहे वो वनीता राज जी हैं, चाहे वो तनु राज जी हैं, कौशल जी हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र है, करंचन जी हैं, मुकेश शर्मा जी, सभी का सर मैं बहुत दिल से थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो हमारे हर समय में साथ में खड़े होते हैं, अच्छे समय में भी बुरे समय में भी। इस पैनल के माध्यम से ये यहाँ पे रहते हैं और हम एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहते हैं। तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और सर बहुत जल्द सिल्वर लॉइन की तैयारी और धमाके के साथ सर अभी ब्रॉन्ज लॉइन की आपको पार्टी देंगे और सभी आप उसमें इनवाइटेड हैं। और एडवांस में बहुत सारी गुड न्यूज आज हमें सर मिलने वाले हैं, क्योंकि सर जब लास्ट ईयर था तो वहां पे पहले टूर पे टूर फंड्स आ रहे थे। इस साल में 2021 में ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, डायरेक्टर और ब्रांड न्यू कार जैसे कि होंडा मेज, वेन्यू सारी आ रही है सर। तो एंडेवर भी आनी है और सर मेरी एंडेवर तो मेरी होनी है, ये तो कंफर्म है। और मैं सर बड़ी गाड़ी ही लूंगी, बहुत जल्द लूंगी और बहुत जल्दी इसकी तैयारी भी है। लेकिन ऐसे जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो उनको निभाते हुए, उनसे आगे बढ़ते हुए मुझे आगे बढ़ना है, अपनी गाड़ी लेके आनी है। और आप सभी का सर बहुत बहुत थैंक यू। तो मेरे मिरेकल वर्ड्स सर, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, I love Tian's IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon. And sir 100 city, 100 gold और 100 endeavor के साथ सर जो वो सपना मैं देख रही हूँ, तो वो सर वो 100% पूरा होना। और सर दिन रात मुझे एक ही चीज दिखती है कि मुझे गाड़ी की सीरीज ना वो दिखाई देती रहती है कि हम उससे एक मैजिक शो हम कर रहे हैं, हम शो, बड़ा शो जो आपने सर एक दिमाग में बात डाली हुई है कि प्रिया जी एज्यूम करो कि पूरा हॉल भरा हुआ हो, बहुत सारे लाखों लोग वहां बैठे हों और आपको वहां पे बहुत सारा गाड़ियां मिल रही हो, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हो, तो कैसा लगेगा। तो सर उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी जज्बे के साथ, उसी मिशन के साथ। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच सर। सुपर सुपर अल्टीमेट प्रिया जी, यू डिजर्व्स टू बी वेयर यू आर नाउ एंड गोइंग टू बी। आने वाला कल, आने वाला समय आप सभी का है। जज्बे की जरूरत होती है और वो जज्बों से हम सब लोग लबालब हैं। और मुझे एक ही बात समझ आती है, ये तो कोरोना आ गया ना तो हमने इतना धमाल मचा रखा है। अगर कोरोना नहीं आया होता तो मामला कहां से कहां जा रहा था। लेकिन हमने कोरोना को भी बोला कोई बात नहीं, शायद यहाँ से भी हमने सीखा कि हम इतने टफ टाइम में अगर सरवाइव कर सकते हैं, अगर हम इतने टफ टाइम में इतना हाई स्पिरिट में रह सकते हैं, तो आने वाले टाइम में तो बल्ले बल्ले होनी है। आज जैसे आपने सुना सुनीता जी को, कल हमारे ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लॉइन को सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमें पता था आज जो है दोनों को लाते तो शायद टाइम कम मिलता, लेकिन देखिए खुल के टाइम मिला है। आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा सुनीता जी से और हमारे स्पीकर से, और अब कल आपको फिर मौका मिलेगा सुनने का भी और शेयरिंग करने का भी। तो बाकी बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा आज इस पैनल में आप आए, आपने अपनी फीलिंग शेयर की और हमारे प्रोटोकॉल के मुताबिक हम काफ़ी आगे जा चुके हैं। पर स्पेशल टाइम है, स्पेशल मोमेंट है, सेलिब्रेशन का टाइम है। तो किसी का मैसेज भी आया कि सर थोड़ा सा सुई को आगे जाने दीजिए आज, तो है ना। तो कहते जिसने जाना है वो जाएगा, जिसने रुकना है रुकेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है जी। देखो हमें तो 12 बजे तक बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सारी रात बैठने वाले हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनानी थी, आपने जो सुनी अभी वीडियो देखी है उस दिन, आपने अभी देख लिया, आपको भेजी थी मैंने, जो वो 1 मिनट की वीडियो थी। तो शॉर्ट टाइम था, शॉर्ट टाइम मुझे देनी थी कंपनी को। मैं पूरी रात बैठा, पूरी रात का मतलब ये होता है मैं सुबह 7 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे जब मेरी फैमिली बच्चे उठ के आ गए ना, जब भी मैं लगा पड़ा था। और फिर इतना ज्यादा था कि मुझे सिर्फ 2 घंटे में सोया, फिर 2 घंटे 9 बजे मैं फिर उठा, फिर मैंने अगले 2-3 घंटे लगाए और वो सारी काम किए। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब जज्बा तो नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था अभी तो मतलब सुबह 7 बजे भी मुझे ऐसा लग रहा था। जबकि मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, कहीं जाता हूँ तो रात को 12-1-2 बजे आसपास नींद लगी जाती है कहीं ना कहीं, कि अब रुक जाते हैं, साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं, हम सोते हैं, फिर निकलते हैं आगे। बट जब आपको जज्बा होता है ना किसी काम के लिए, पैशन होता है, तो जैसे योगराज जी भी आपको कई बार कहते हैं,
हमें तो रातें। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था, हम कोई मेरे को अभी एक और 3 मिनट की वीडियो आने वाली है आपके पास। तो मेरी वाइफ मेरे को बता रही थी कि जो हम बोलते हैं ना कि स्ट्रगल, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप जुनून में काम करते हो ना, तो यकीन करना, दिल से मैं बता रहा हूँ इस बात को, तो मुझे तो आज तक नहीं लगा स्ट्रगल, आज तक। लेकिन जो दुनिया देखती है ना मुझे, वो जरूर कहते हैं यार तूने बहुत स्ट्रगल किया है, बड़ी मेहनत की है। और मुझे पता क्या लगता है, दिल से बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे को ऐसा लगता है मैंने मजे लिए हैं, मजे लिए हैं। फिर जिसके पास जाओ उसके गप्पे मारनी है, बातें करनी है, और कैसे आप, वो अपनी राम कहानी गाएगा, हम अपनी राम कहानी गाएंगे, खाएंगे पिएंगे, या जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जान पहचान हो जाएगी, है ना। ऐसे करते करते इतना 18 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है मैंने तो अब ज्वाइन किया है त्यांशी को, आपने देखा नहीं मेरे को। आजकल तो मैं फिर भी थोड़ा सा ठीक, एनर्जी को मैंने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है। पिछले साल कोरोना काल में तो मैं अपनी वीडियो देखता हूँ ना, तो मेरी एनर्जी लेवल 4 गुना ज्यादा है। और वो वीडियो तो मैंने डाली भी नहीं है ऑनलाइन में। उन वीडियो को देखोगे तो आप समझ आओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भाई काम में जब आप समर्पण में होते हो ना, तो फिर वो काम नहीं लगता है। तो मेरी वाइफ बोलती है कि जब आप जाते थे, ठीक है, जब सुबह सुबह जाते नहीं थे, सुबह जब आप सोए होते थे तो हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, क्यों जल्दी जाते हैं बच्चे, और रात को मैं लेट आता था, 12 1 2 बज जाएंगे, रात को बच्चे सोए होते थे, सुबह बच्चे निकल जाते थे, और दिन भर में आप होते नहीं थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हफ्ता हफ्ता 10 दिन तक आप शायद बच्चों को नहीं मिले होंगे। मैं महसूस किया, हाँ यार बात तो सही लग रही है, बात में दम तो है, हाँ ये स्ट्रगल तो है, लेकिन वो स्ट्रगल लगा नहीं। अब मैं क्या करूं, जो है वो है, राइट। तो व्हेन यू एंजॉय योर वर्क, कहते ना, जब आपके जो काम है वो हॉबी बन जाए, एक शौक बन जाए, एक उस काम में एक मजा आने लग जाए ना, फिर वो काम नहीं लगता है। रात को जा रहे हो, दिन को जा रहे हो, यहाँ जाना है वहां जाना, एक खुशी होती है उल्टा। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर इतना भागते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैंने बोला ये निशानी है आपकी आगे जाने की। अगर आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, अलग जगह मीटिंग कर रहे हो, यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग, आपको चिंता हो रही है ना, इस टीम में मीटिंग, उस टीम में मीटिंग, यहाँ सेमिनार, यहाँ गेट टूगेदर, यहाँ ये यहाँ वो, जल्दी से जल्दी आप गोल्ड बन जाएंगे, जल्दी से जल्दी ऊपर जाएंगे, पैसे आएंगे, क्या दिक्कत है। मैंने बोला मेहनत तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब मेहनत करते हैं ना थोड़ा खुल के। किसके लिए? अपने लिए करनी है मेहनत। अभी तक जो मेहनत की थी किसी और के लिए की थी, अब अपने लिए करनी है। अगली जो आवाज है वो है गायत्री जी की। अभी ब्रेसलेट पता नहीं दिया कि नहीं दिया मुकेश जी, गायत्री जी का ब्रेसलेट कब जाएगा इनके पास, पहुंचा दे। और नहीं तो मुझे लगता है कोई प्रोग्राम का इंतजार कर रही है गायत्री जी, कोई प्रोग्राम होगा तभी करेंगे धमाका। जी गायत्री जी, आपकी शुभकामनाएं की जरूरत है सुनीता जी के लिए, और बाकी आपका तो आपस में प्यार मोहब्बत बहुत है, मुझे मालूम है। कुछ शब्द आपके हो जाएं, थोड़ा सा टाइम है, और मैं चाहूंगा आज 2-3 स्पीकर को लेना अभी, और उम्मीद है कि टाइम है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर सुनीता मैम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। आज तो सर हमारी जब मीटिंग चल रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब सबसे पूछा कि क्या करो, आज क्या है, खुशी का दिन है कुछ। मैं कहा मैम आपके चेहरे की चमक बता रही है, 8 स्टार क्लियर हो गया आपका। तो हाँ जी सर। और सुनीता मैम वाकई में बहुत अच्छी लीडर है, मतलब हमने जब से स्टार्ट किया और अब तक मैं अभी भी बाहर निकलती हूँ ना, अभी भी उनको 3-4 बार कॉल करती हूँ निकलने से पहले कि मैं वहां जा रही हूँ, कैसे बात करने बताओ। कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट मुझे मिलता है, और आज भी मैं सीखती हूँ उनसे। कभी भी मुझे प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज में, तो मैं उनसे डिस्कस जरूर करती हूँ, और कुछ नई चीजें होती है जो मुझे आज भी उनसे सीखने को मिलती है। और सर बहुत अच्छे से वो ना टीम को बहुत अच्छे से संभालती है, और एक चीज हमेशा सिखाती है कि काम को काम की तरह कभी मत करो। अगर काम को आप अपना बच्चा मान के करोगे ना, तो आपको कभी काम से थकान ही नहीं होगी। अब उस तरीके से, क्योंकि हम बच्चे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह शाम हो। जब मेरी टीम के लोग मुझे सर फोन करते हैं ना, तो सबसे पहले कहते हैं गायत्री जी आपको परेशान तो नहीं किया। मैं कहा ऐसे बोलोगे तो मैं बात ही नहीं करूंगी। परेशान नहीं, अपनों से परेशान होने लगे तो काम किसके साथ करेंगे। अपनों से परेशान नहीं होते। तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे बोलते हैं ना, मेरे बारे में बोलते हैं या मेरे साथ खड़े मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब कुछ मैंने सुनीता मैम से सीखा है, वही चीज अपनी टीम में डुप्लीकेट किया है। तो जो शब्द मैं सुनीता मैम के लिए बोलती हूँ, वही शब्द मेरी टीम मेरे लिए बोलती है। तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी सर अपने काम को अपनी बेबी की तरह करो ना, कभी थकान नहीं होगी, बहुत जल्दी आप अचीवमेंट को हासिल करोगे। और सर ट्यांस प्लेटफॉर्म तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैंने इससे पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं थी, लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि इसके बाद मैं कभी करूंगी भी नहीं। यही है जो है। अभी मैं मीटिंग, मतलब मेरा डेली का रूटीन है कि मैं 2 घंटे लोगों से बात करने डेली निकलती हूँ, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मैं डेली निकलती हूँ। तो एक ने मुझसे बोला कि यहाँ गली गली में तू जाती है, थकान वकान नहीं होती, स्कूटी वगैरह ले ले। मैं कहा अब तो स्कूटी नहीं लूंगी, मैं सीधा गाड़ी लेनी है, उसमें ही आऊंगी अब मैं।
तो जब तक पैदल चलना है मेरे को सर, गाड़ी आएगी उसी में जाना है, स्कूटी नहीं लेनी मेरे को पहले। क्या हाँ बात जी है। सर, बिल्कुल सर, इसी जज्बे के साथ सर काम कर रहे हैं और सुनीता मैम की और मुकेश सर की गाइडेंस है। और सर आपके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, शब्द शायद बोलो तो कम पड़ते, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगी। अपने लॉकडाउन में हम एक माला की तरह, एक माला में एक एक मोती होता है ना, उसको पिरो के रखा, वैसे पिरो के रखा है। पहले तरसते थे कि पाल सर आएंगे मीटिंग में, 6-7 महीने में एक सेमिनार होगा तब आएंगे, आज हर रोज मिल सकते हैं सर आपसे। सर बहुत अच्छे से आप गाइड करते हैं और बहुत सच में आप बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब एक एक चीज अगर आपसे पूछो ना आप एनी टाइम तैयार रहते हो। और सर वही चीज आप लोगों से सीखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत बधाई हो मैम। नेक्स्ट लेवल जल्दी से इंतजार कर रहा है आपका, और आपके पीछे ही हम, आपने 8 किया, हम भी 2-4 महीने में आपको 8 क्लियर करके दिखाएंगे, और बोलेंगे नहीं कब करना है सर, धमाका करके दिखाना है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लास्ट में सर, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड सर, गो गोल्ड लाइन सून सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सुपर 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 गायत्री जी, इसको बोलते हैं सुपर से भी ऊपर, अल्टीमेट फीलिंग्स, अल्टीमेट शेयरिंग और अल्टीमेट जज्बा। बेस्ट विशेस, बहुत जल्दी हम आपको 8 स्टार के रूप में देखेंगे। एंड देन गो गोल्ड लाइन, दैट इज द बेस्ट विशेस फॉर यू। अगली जो आवाज है वो है कौशलेंद्र साहू जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में धूम मचा रखी है, धूम जिसको बोलते हैं। वेलकम सर, वेलकम, सो लवली टू सी यू एंड ग्रेट जॉब यू आर डूइंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल डायमंड लीडर्स। बहुत ही शानदार प्रोग्राम आज का, इतनी जबरदस्त शेयरिंग। सुनीता जी, जेपी जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत जल्द मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्द वो गोल्ड वन बने। विकास जी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, दो आज उनकी शेयरिंग नहीं थी, कल होगी, बट उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुकेश जी को, एंटायर टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। जब इतने सारे लोगों को मैं सुनता हूं तो कई बार मैं स्पीचलेस हो जाता हूं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि इतनी फायरिंग स्पीच प्रिया जी ने, अभी गायत्री जी ने, सुनीता जी ने, अभी जितने भी लीडर्स ने जो कुछ भी बोला, बहुत मोटिवेट करता है, बहुत इंस्पायर करता है। जब मैं ये सुनता हूं कि बिना घर की दहलीज से पार किए कोई 6 स्टार लेवल तक पहुंच गए हैं और घर से ही काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो अभी अभी शुरू किया है, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो सर यकीन मानिए, मुझे एवरी डे जब सुबह होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज पहला दिन है मेरा टियांस ज्वाइन करने का, और मैंने आज ही से काम शुरू किया है और इसी जज्बे के साथ मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है। एक टाइम था जब मैं अपनी ग्रोथ देख रहा था, आज मैं देखता हूँ कि अपनी टीम की ग्रोथ हो रही है। मेरी टीम से सीता साहू जी ने 6 स्टार रैंक हिट किया है, ललिता साहू जी ने 6 स्टार रैंक हिट किया है, कुछ प्लैटिनम हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो कल पैनल पे आके शेयरिंग भी करेंगे। हम आज वेट कर रहे थे, बट देन नेवर माइंड, टुमारो आके शेयरिंग करेंगे। और सर ये सब हो सका है आपकी गाइडेंस से, योगराज सर के मेंटरशिप से, और फिजिकली भले प्रेजेंट नहीं है लेकिन हमेशा वर्चुअली फोन पे सपोर्ट, मोटिवेशन 100% रहा है। शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एकलव्य की तरह फील करता हूं कि वर्चुअली जो योगराज जी और आपका जो सपोर्ट है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, और जरूर भगवान ने चाहा तो इस साल के एंड तक ब्रॉन्ज लॉइन के पोजीशन को हिट करेंगे और बहुत सारे लोगों को छत्तीसगढ़ की धरती से, जैसा कि हमारा वादा है 100 सिटी 100 गोल्ड लॉइन, तो छत्तीसगढ़ की धरती से 100 गोल्ड लॉइन हमें देना है अगले 2 से 3 साल में। ये हमारा वादा है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेट्स ऑल गो गोल्ड लॉइन सून। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamond. Let's all go gold line soon. और अब तो मेरी वाइफ भी आ गई है छत्तीसगढ़, तो अब हम साथ में मिलकर और डबल धमाका करेंगे। क्या Thank you, बात sir. है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, दैट इज द स्पिरिट। और वाकई में ही जब कौशल जी और साथ में हिमानी जी हों तो मामला जो होता है ना, वो कहते हैं ना, फिर सुपर से ऊपर हो जाता है। The combination so शानदार, so जबरदस्त। बेस्ट विशेस टू यू। सीधा गो गोल्ड लाइन 8 तो होने वाला है। अगली जो
स्पीच है वो है सुशील चिकारा जी, जो हमारे नए नए ब्रॉन्ज लाइन बने हैं बहादुरगढ़ से। वेलकम सुशील जी, स्वागत है आपका भी। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया। और सर मुझे पता था आज मेरी शेयरिंग आएगी, कॉल आ गया था बीच में, तो मैंने जल्दी उसको कट किया और बोला कि मैं बाद में बात करूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि सर कहीं ना कहीं मेरा नंबर लेके आने वाले हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच में जो सुनीता जी हैं उनको बधाई देना चाहूंगी स्टार की, ताकि वो ऐसे ही बुलंदियों को छूती रहे और बहुत ही जल्द रोल्टी को अचीव करे। और विकास जी को जिन्होंने यहाँ से अपना ब्रॉन्ज लाइन क्वालिफाई किया है, भगवान करे उनका यहाँ से बहुत जल्दी गोल्ड लाइन क्वालिफाई हो। और सर ये सब कुछ जो भी रैंक चेंज हो रहे हैं वो आप सब, आपकी छत्र छाया, आपकी मेहनत है। क्योंकि जैसे सुनीता जी ने बोला कि आप एक, अगर हम मोती हैं तो आप उस मोतियों को पिराने वाले वो धागा हो सर, जो इतने मजबूत हो कि चाहे चट्टान आए, आंधी आए, तूफान आए, लॉकडाउन आए, या फिर कहते ना सर कि हमारे जब लॉकडाउन आया तो लोगों के दिमाग में आया कि हम असली समाज सेवी हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन आप थे सर, हम हिले नहीं, क्योंकि जब तक आप हो तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। हमें डेली यहाँ से वो चीजें मिलती है कि हमें मार्केट में आगे चल के क्या जवाब देना है। तो सर ये हमारी सभी की जो भी अचीवमेंट है ये आपकी अचीवमेंट है। और सर मैंने पिछले महीने बोला था कि मैंने जिस दिन से टियान्स को ज्वाइन किया है, मैंने पूरा उस टाइम को 3 से 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था सेल के लिए, लेकिन सर मैं कहती हूँ मैंने अपना ही उस रिकॉर्ड को इस महीने तोड़ दिया है। पिछले महीने मैंने तोड़ा था और अभी मेरा टारगेट है कि मैंने जो मेरे ए स्टार है उनको भी बोल दिया है कि जो ए स्टार पे मेरी सेल होती थी, अब आप दोनों को मेरे उस रिकॉर्ड को तोड़ना है, ताकि मुझे खुशी हो कि मेरे रिकॉर्ड तोड़ने वाले मेरी टीम के अंदर हैं। और सर आज मेरी टीम में बहुत सारे लोगों के रैंक चेंज हुए हैं। कल भी मैंने 5 से 10 ब्रेसलेट कल अचीव करवाए हैं, और सर आज भी 5 ब्रेसलेट आज अचीव करवाए हैं। साथ ही साथ सर कुछ गोल्ड हुए हैं, प्लेटिनम, 5 स्टार, 6 स्टार, और नेक्स्ट जो हमारी क्लोजिंग होगी सर नेक्स्ट मंथ, यहाँ से 2 से 3 7 स्टार में क्वालिफाई करने वाली हूँ। तो 100% कोशिश है कि बहादुरगढ़ में सर हम अचीवमेंट की लाइन लगा देंगे, ताकि लोगों को पता लगे कि आज बहादुरगढ़ में या कहीं भी हमारे टियान्स इंडिया के अंदर जो अचीवमेंट है वो ट्रेनिंग का पार्ट है। क्योंकि जब हम सबमिशन में आ जाते हैं तो सर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यही है कि हम सबमिशन में खुद भी रहे, अपनी टीम को भी लेके आए, और जब तक हम सबमिशन में है तो हम हर रिकॉर्ड को सर ब्रेक करेंगे। तो थैंक यू सर। लास्ट में सर मैं अपने सभी सीनियर लीडर का, जिनकी वजह से कहते हैं ना सर मुझे भी बोलना नहीं आता था और मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, लेकिन आज मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जितने वर्ड मैं बोलता हूँ ना उससे कई लाख गुना वर्ड आप बोलते हो। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो वर्ड होते हैं ना सर वो बेकाम नहीं होते, मेरे वर्ड सेल निकालते हैं। और जब भी ही मैं बोलती हूँ जब मेरे बोलने का टाइम होता है, वरना मैं चुप ही रहती हूँ। तो सर अगर वर्ड से हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो वो वर्ड हमें बोलने चाहिए। और मुझे बिजनेस करना सिखाया, पर्सनैलिटी हमारी यहाँ से चेंज हुई, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है सर। कहाँ एक गांव की बहन जी टाइप, और सर आज कहाँ हम बिजनेस वुमेन बन चुके हैं। सुपर 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 सुपर, जबरदस्त तालियां। थैंक यू सर। जब हम बिजनेस के लिए कहीं भी बाहर जाते हैं, ऑटो में भी होते हैं, तो सर ऑटोमेटिक लोग हमें देख के, हमारे बैग को देख के बोल देते हैं कि आप कहीं कोई जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं कोई नौकरी नहीं करती, मैं अपना खुद का बिजनेस करती हूँ। तो सर अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है। कहते हैं ना कि नौकरी तो सर नौकरी होती है, लेकिन जो बोलते हैं कि हम अपना बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ के साथ ये भी बोलते हैं कि हमारा बिजनेस हमारे इंडिया के अंदर नहीं, 190 प्लस कंट्री के अंदर हमारा बिजनेस है। तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। और ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए सर मैं अपने सभी डायमंड लीडर्स का, अपने मेंटोर्स का, जिसमें डॉक्टर के पांचाल सर, जय भगवान सैनी सर, और अपने हस्बैंड का सर, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड ना होते, ना मुझे टियान्स के अंदर लेके आते, तो शायद मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। अपनी फैमिली का, आईडीनेट सिस्टम का सर, अपनी प्यारी सी टीम का, मेरी टीम में जिस इंसान ने कुछ भी सर यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया है, आज उतना ही योगदान उसका मेरी इस अचीवमेंट के अंदर है सर। और मैं अपना जी जान लगा दूंगी, जो अचीवमेंट मुझे मिली है सर
कोशिश करूंगी उससे ज्यादा मेरी टीम को मिले। तो लास्ट में यही सर, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड एंड सुन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर सुपर सुपर। ये मैंने क्या कहा कि बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट। और ब्रॉन्ज लाइन बनने से तो कहते हैं ना कि 4 चांद लग गए हैं सुशील जी के आगे। जैसे अभी सुनीता जी 8 बनी ना, तो अब कुछ मजा आ रहा है। अब ब्रॉन्ज बनेंगी और बढ़िया लगेगा, और आप गोल्ड बनोगी, जब मजा आने वाला है, बढ़िया वाला। और ये पक्का है, ब्रॉन्ज की पार्टी में मैं था नहीं, लेकिन गोल्ड की पार्टी होगी धमाकेदार, और वो होगी आईडी नेट सिस्टम के तरीके के साथ, राइट। क्योंकि जो सेलिब्रेशन करना है तो फिर एक पंथ दो काज, कुछ इस तरीके से करो कि उससे। अभी आप देखिए गुजरात में प्रोग्राम हो रहा है, पूर्वा जी बनी है गोल्ड लाइन। पिछले 1.5-2 साल से मैं गुजरात जा नहीं पाया हूँ, 2 साल होने वाले हैं। सोचिए 2 साल बाद प्रोग्राम हो रहा है गुजरात में। बट जो ये प्रोग्राम हो रहा है संडे को, माइंड ब्लोइंग। जब आप इसकी वीडियोस देखेंगे, जब इसकी फोटोज देखेंगे, इस प्रोग्राम की अचीवमेंट्स देखेंगे, माहौल देखेंगे, तो ये सब तैयारियां हो रही हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रोग्राम आपके इलाके में कुछ ऐसा हल्ला मचाओ कि अगला प्रोग्राम आपके इलाके में कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मामला क्यों, थोड़ा बड़े वाला है, राइट। बड़े बजट की मूवी के लिए फिर मूवी में दम होना चाहिए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लीडर अपने अपने रीजन में जहां भी काम कर रहे हैं, हम ज्यादा दूर नहीं है, हम इतना दूर हैं 1 कॉल अवे, है ना। 1 कॉल की दूरी होती है जितनी, बस इतनी दूर है। एंड पूरा दुनिया ही विलेज है, गांव है आज, राइट। और हिंदुस्तान में रहते हैं तो वैसे गांव में हमारा आपस में, तो कोई दूर नहीं है। चाहे आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, आप ये मान के चलना, ये जो कल्चर, ये माहौल, जो चीजें चल रही हैं, ये आपके लिए। आप अपने अपने शहर की तैयारी कीजिए, क्योंकि 100 शहर में जब धूम मचाएंगे तो फिर वो 1000 जो छोटे मोटे शहर है ना, वो अपने आप कवर हो जाएंगे। अगली जो आवाज है वो है 2 लीडर हमारे बीच में, जो अपने समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें पहले मैं तनु जी को लूंगा। ठीक है तनु जी, आइए, स्वागत है आपका भी, आपकी तरफ से बधाइयां जा रही हैं। वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. तनु जी Good and morning. Rinka First जी। of all, good morning to all Tianshin family. और सबसे पहले तो श्रुति मैम को, इनका नाम ही बहुत प्यारा है, सुनीता श्रुति श्री। सो हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपकी वॉइस हमने बहुत लॉन्ग टाइम बाद सुनी और बहुत अच्छा लगता है इनको सुनते हुए। और जल्दी से आप ब्राउन लॉन हिट करें। और बहुत अच्छा दिन है आज सभी के लिए, और सभी स्पीकर्स ने बहुत ही अच्छा बोला, और सभी के लिए, सभी सीनियर स्पीकर्स के लिए भी, जो उनके अपलाइनर्स हैं उनके लिए भी हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि कहीं ना कहीं सीनियर्स और मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सक्सेस में। सो सबसे ज्यादा हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सभी सीनियर्स के लिए, क्योंकि उनका हाथ होता है हमारी सक्सेस के पीछे और पूरी डाउनलाइन का। सो बहुत ही अच्छा सर, आज क्लोजिंग अमेजिंग। और साथ साथ ही हमने अपने टारगेट, जो हमारे पॉलिसी थी, उसको अचीव किया, और हिमाचल ने रॉक किया है, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और बस सर इसी तरह से लगे हुए हैं, और बिल्कुल सर गोल्ड लॉन की तैयारी, और बहुत सारे टीम में टारगेट्स हिट करने हैं, लोगों के रैंक चेंज करने हैं, उसी की प्लानिंग हमने 2 दिन बैठ के आज घर पे की है, क्लोजिंग की है। के लिए तो स्पेशल स्टॉक पैदा कर दिया कंपनी ने अब। अनएक्सपेक्टेड स्पेशल स्टॉक फॉर हिमाचल। अब ये हिमाचल ऐसे कैटेगरी में डाल दिया गया है। सोचो आप क्या काम कर दिया आपने पिछले 6-8 महीने में, कि आप स्पेशल, वो नहीं तो स्पेशल जोन होता है, अब ये हिमाचल जो स्पेशल जोन में आ गया, गुजरात वाले कैटेगरी में डाल दिया गया आपको। सोचो आप। थैंक यू सर, थैंक यू। और बिकॉज ऑफ सर आईडीनेट सिस्टम, और बिल्कुल सर आपको, और कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग जो मर्जी कर ले सर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिन में, जैसे मैंने अभी 4-5 दिन मिस किया हेल्थ इश्यूज की वजह से, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कही थी कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक मिसिंग रहता है, जो आईडीनेट सिस्टम जब आते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, अपने काम के बारे में बताते हैं, हमने ये कैसा, वो मजा नहीं आता है। तो रियली सर ये आज हमारी जो, आज हम जिस लायक बने हैं, और आईडी सिस्टम की वजह से, और सर बिल्कुल, और जिम्मेदारियां और ये हमारी बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा,
सो इसके लिए सर सारा क्रेडिट आपके लिए जाता है, और आईडीएनएस सिस्टम के लिए, हमारे आईडीएनएस सिस्टम के लिए। और लीजियो सर का थैंक्स करूंगी। सर बहुत खुश है, मैं देखती हूँ कि अभी पैनल में हर लोग अचीवमेंट्स ले रहे हैं, न्यू अचीवमेंट्स ले, तो उनके सर जो अभी दीपक जी बता रहे थे, आई थिंक से दीपक जी की है, स्किप कर रही हूँ, डॉक्टर जो भी आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली, और जो कि आईडीएनएस सिस्टम में नहीं आ पाते, लेकिन वो यूट्यूब पे जाके वो चीजें सीख रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने आज लाइव आपसे सुनी है, वो चीजें वो बता रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे ही मैं चाह रही थी कि टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझे, क्योंकि टीम में सोचते हैं कि शायद 4-5 लोग लग गए, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आप दुनिया पड़ी है, आप उनको सबको एसोसिएट करो, जोड़ो, और उनके साथ काम करो। और मैं बोलती हूँ हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, और जब आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी निभाएंगे, तो हमारे लिए भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, और हम जो है सभी के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि एक तनु बहुत सारे लोगों के साथ ही जा सकती है, अगर बहुत सारी तनु जो है बन जाए तो वो और काम इजी हो जाएगा। तो सर यही है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और बाकी योगरा सर का थैंक्स करूंगी, अपने मेंटर गुरु का, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं, और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है। सीरियसली सर, हार्टेस्ट थैंक्स। और बिल्कुल, और पूरी एंटायर टीम, हिमाचल टीम का थैंक्स करूंगी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो रियली सभी को सलूट, हिमाचल टीम को, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लगातार ऐसे ही करते रहे। हर हफ्ते क्लोजिंग और रेगुलर कंसिस्टेंसी में काम करना है, और रुकना नहीं है। सबसे बड़ी बात, रुकना नहीं है। अब चाहे अपर सीजन आ जाए, चाहे बारिश हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, सो हम भी सर इसी तरह से लगे हैं, क्योंकि आपने सिखाया है कि लीड करना है। सो जब हम खुद दौड़ते हैं, तो अब ब्रॉन्ज लाइन पे आ गए, तो सर अब गाड़ी रुकती भी नहीं है। पर अभी 2 दिन बिल्कुल सर, और 2 दिन क्लोजिंग के लिए रुकना पड़ता है, पर बैठना पड़ता है, क्लोजिंग करनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई आज मैं यहाँ हूँ। और सर मोस्ट मुझे लग रहा है कि इन 1-2 दिन में हम लोग फिर मूव कर रहे हैं। तो बिल्कुल सभी की ग्रोथ करनी है, और जिनसे हमने आगे रहकर कहा है, यस आप हाथ दो और हम आपके साथ हैं। सो बिल्कुल सर, थैंक यू ऑल, और पैनल में सभी का थैंक्स, और प्रिया जी का थैंक्स, और बहुत ही तारीफ करते हैं। लव यू प्रिया मैम, और मेरे बहुत फेवरेट है। जब मैंने आपको देखा भी नहीं था, क्योंकि योगरा सर बहुत तारीफ करते थे आपकी, और मैं कभी, क्योंकि जूम तो अब शुरू हुआ है, हमारा पैनल अब शुरू हुआ है, तो जब हम सुनते आते थे, अब तो लाइव देखा भी है, मिले भी है। तो रियली सबका थैंक्स दिल से। और सर बस अपने मैजिकल वर्ड्स कहूंगी, better Tyans, better life. I love Tyans, I love आईडीएनएस सिस्टम, I'm diamond, we are all diamond। और हमारा मिशन हिमाचल के अंदर 100 गोल्ड लाइन 100 सिटी में सर। अब तो मैं सर 100 रीजन में भी बोलने लगी हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जब हर रीजन में जाते हैं, तो यहाँ से भी एक गोल्ड लाइन पक्का है। और सर 100 एंडेवर, और उसमें से एक एंडेवर सर मेरी होगी। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। सुपर्ब, जबरदस्त तनु जी, जबरदस्त। बस इसी जज्बे के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि टारगेट सीधा है, सिंपल है, गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन। अगली जो आवाज है वो है वनिता राज की। सबसे बड़ी बात जो है इस पैनल में, हमारे 3 महामंत्र जो है, हम सब लोग उस महामंत्र को जप रहे हैं। पहला मंत्र है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल हो रहे हैं हम सब लोग। हम अपनी सीनियर को थैंक यू कह रहे हैं, कंपनी को थैंक यू कह रहे हैं, अपनी डाउनलाइन को थैंक यू कह रहे हैं, अपनी टीम को थैंक यू कह रहे हैं, अपनी आसपास के लोगों को थैंक यू कह रहे हैं, पैनल को थैंक यू। दिस इज द एटीट्यूड। ये देखिए ना, इसमें क्या मैजिक होगा आपकी जिंदगी में। सबसे बड़ी बात, आपको खुशी मिलेगी, आप बड़े अपने आप को पीसफुल मानेंगे, अपने आप को अच्छा लगेगा, आपको यार वाकई में कुछ एक ऐसा हैबिट डल गया जिंदगी में जो बहुत बड़ी, मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपको जीवन में, कि अगर आपका ऐसा नेचर बन गया ना, आप शुरुआत तो यहाँ से हो रही है, लेकिन आप जिंदगी में हर जगह पे ऐसे करेंगे। आप रिश्तेदारी में, दोस्ती में, घर में, बाहर में, काम, और हर जगह जब करोगे तो फिर देखिए क्या कितने लवेबल हो जाएंगे आप, और आपकी तारीफ ही होगी, हर जगह पे चर्चा होगी आपके बारे में, या आप कितने अच्छे हो। बिकॉज यू हैव टू, कहना जो दिखता है वो बिकता है, जो आप करते हो वो तो समझ आ ही जाता है। तो जबरदस्त ग्रेटिट्यूड, 0 कंप्लेंट पे आप जा रहे हो, 0 ईगो पे चल रहे हो, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी को थोड़ा बहुत अभी भी हो बीमारी, तो जल्दी से जल्दी दवाई खाए और ठीक हो जाए। ये 3 दवाइयाँ, 3 गोलियां खाते रहो डेली। अगली आवाज सुनिए आप, हमारी जो कहते हैं ना, जो बीज बोने वालों में से एक है, उसका नाम है वनिता राज, जिन्होंने ये बीज बोया है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। आज पूरी दुनिया में थैंक यू हो रहा है। वनिता जी वेलकम, आपका ट्रेडमार्क कर दिया मैंने इसको। थैंक यू सर,
Thank you so much, sir. Thank you. Good morning, sir. Good morning to all. Welcome. Sir, superb सेशन। और सबसे पहले मैं सुनीता मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगी। बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट मैम की सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर जो मजा आ रहा है सर, कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त सर। रोज हम फील्ड में रहते हैं तो शाम को इतना इंतजार रहता है कि हमारा जूम वेबिनार और हम एक डिफरेंट डायनामिक लीडर से मिलेंगे, देन सुनेंगे, और सभी की जो ग्रोथ अचीवमेंट, उससे हमें भी सर मोटिवेशन मिलता है कि हमने भी अब अपना आगे का जो रैंक है उसको अचीव करना है। तो सर बहुत मजेदार। और अगर मैं बात करूं सर कि मैं ये कह सकती हूँ कि अभी बात हो रही थी नेक्स्ट प्रोग्राम सर हम बहुत जल्दी हिमाचल में करवाएंगे, और मैं देख रही हूँ कि मैं और तनु मैम अपना गोल्ड लाइन के लिए लगे हैं सर। और मैंने सुपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने अपने आप से ये कमेंट किया है कि जब तक मैं गोल्ड लाइन नहीं बनूंगी तब तक मैं तनु मैम से भी नहीं मिलूंगी। अरे वाह, और क्या बात है, ये तो अभी नजदीकी मामला था, ये भी एक दूर साथ कर। गोल्ड लाइन, और मैम पहले हिट करेंगे, देन उसके बाद मैं। ये सर हमारी बिल्कुल जोरों शोरों से तैयारी है और इसके लिए लगे हैं। और हमारे साथ साथ बहुत सारे लीडर 8 स्टार जाएंगे, तो सर बिल्कुल और एक्साइटमेंट के साथ काम हो रहा है, जबरदस्त जोरों शोरों से काम हो रहा है सर। और इसमें मैं थैंक्स करना चाहूंगी, स्पेशली बिग थैंक्स योगराज सर का और सर तनु मैम का, क्योंकि सर ये ग्रोथ और ये जो अचीवमेंट आज हो रही है, ये सर मेरे सीनियर्स और मेंटोर की बदौलत और सर आपकी वजह से। क्योंकि सर जो इतना जोश और जुनून, जो दीवानगी आ गई है त्यांश को लेकर और अपने अचीवमेंट को लेकर और ड्रीम को लेकर सर, अगर हमारा जूम वेबिनार आज नहीं होता तो सर शायद इस तरह से ग्रोथ नहीं हो रही होती जितनी आज हो रही है। तो रियली सर बहुत कुछ पॉसिबल है, जो ठान लो वो पॉसिबल है। मैंने ये सीखा है, नो एक्सक्यूज, नो कंप्लेंट, जो है उस पे काम करना है। सर अभी बात हो रही थी बीसीएम को लेकर कि बीसीएम आई है रेट ये वो, तो मैं कहती हूँ त्यांश में पत्थर भी आ जाएंगे, मैं पत्थर भी बेच दूंगी, बस मुझे त्यांश से प्यार है। और ये मेरी सुपर। क्योंकि सर अगर मैं बात करूं आज प्रोडक्ट की, और अमेजिंग रिजल्ट जो मैंने पाए हैं और जो मैं लोगों से लेती हूँ। अभी सर हम बात कर रहे थे, पैनल चल रहा था, तो मेरे साथ कोई अभी व्हाट्सएप इस तरह से चैट कर रही थी मैडम, जिनको बहुत नेगेटिव किया था, जिन्होंने लोगों को भी, और बात करते 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 अभी सर वो इन हो गए हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर पैनल भी अपना जूम भी सुन रही थी और उनसे चैट भी कर रही थी, उनको भी समझाया, तो डॉक्यूमेंट साथ के साथ देन पेमेंट गूगल पे कर दिया। सुपर पावर है मेरे त्यांश की, और ये पावर है सर जूम, और हमारा सर यहाँ पे अचीवमेंट, लीडर्स की ग्रोथ, और सर आपका जो समझाने का तरीका, थैंक यू सो मच सर। मैंने उनको पैनल में बुलाया, सिर्फ वो आधे घंटे आए, उसके बाद मुझसे चैट कर रहे थे, देन वो इन हो गए। तो थैंक यू सर। आज की मैं अगर बात करूँ क्लोजिंग की, जबरदस्त। मेरी टीम से कम आज 15 नए लोग एसोसिएट हुए हैं, और सर ब्रेक मैक्सिमम 13-14 लोगों को हमने यहाँ पे क्वालिफाई करवाया है। और मैं बात कर रही थी सर 6 स्टार, तो हर क्लोजिंग पे 2 से 3 6 स्टार निकल रहे हैं, तो सर बहुत मजा आ रहा है। और एक से बढ़कर एक डायनामिक लीडर्स, ग्रोथ, और पूरी टीम में सर मेरे साथ टोटली हाउस वाइफ है, और जो मैं उनका काम देखती हूँ, उनका डेडिकेशन देखती हूँ, मैं सभी को सल्यूट करना चाहूंगी, रियली सर, रियली। और जो जूम वेबिनार है, और मैं योगराज सर को बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी सर, जो हमारे टीम के लिए मीटिंग्स रखी जाती है, जो हमें ग्रूम करवाया जा रहा है, और जो सर डाउन टू अर्थ लोगों से मिलते हैं और उनको समझाते हैं। और सर ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ आज एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई है। तो सर जिसमें मैं अपने आप को लेना चाहूंगी कि 2 साल पहले एक वनीता नॉर्मल हाउसवाइफ थी, हमें कोई नहीं जानता था सर, और आज सब लोग जानते हैं। और आज अगर मैं देखती हूँ, जो लोगों का मुझसे बात करने का होता है कि मैम हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, रियली सेल्फ फीलिंग प्राउड। मुझे ये लगता है कि थे तो हम कुछ भी नहीं, पर त्यांश में आने के बाद हमें, और आप लोगों की वजह से सर, और गॉड का थैंक्स करना चाहूंगी, आज जिंदगी को चेंज कर दिया है और चेंज करवा दिया गया है। जैसे मैं कहती हूँ ऑलवेज योगराज सर को कि सर ने आपने हमारी जिंदगी बना दी है, हम तो आपके ऋणी हैं, और मैंने हमेशा ही सर को, आपको सर एक बड़े ब्रदर की तरह लिया है, रियली सर। और मैं सभी एंटायर टीम, पूरी एंटायर टीम का इतना थैंक्स करना चाहूंगी। मेरे पास एक से बढ़कर एक डायनामिक लीडर है, हम फैमिली की तरह काम कर रहे हैं सर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। तो सर बहुत मजा आ रहा है, और जिंदगी बहुत अच्छी खूबसूरत होती जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। और टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। फाइनली यही है कि बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लॉयल,
everyone. Thank you, sir. Thank you so much. तो अब मैं फाइनली आपसे इजाजत लेने के लिए कॉल करूंगा कि आज का ये प्रोग्राम आप सभी ने बहुत सक्सेसफुल किया। आज के हमारे अचीवमेंट जबरदस्त इतिहास रच दिया गया है पालम में, न्यू दिल्ली में, और बहुत जल्दी ब्रॉन्ज और सिल्वर तो सिर्फ एक रास्ता है, और हम साक्षात नए ब्रॉन्ज मान से मिलेंगे और 8:30 बजे कल प्रोग्राम शुरू होगा। तब तक के लिए हम इजाजत चाहेंगे। Again, wish you all the best. Top of Tian's business. Go gold line everyone soon. Finally, everyone say, better Tian's, better life. I love Tian's. I love IDNR system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much. Stay safe. Stay healthy. Thank you. Bye-bye. Good night.